बाहर जाओ, बाहर जाओ, जल्दी बाहर जाओ, बाहर जाओ। माँ, तुम ठीक हो? ठीक हो। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। पैसे नहीं है तो घर जाकर मरो, अस्पताल में मत मरो। सच में ये गरीब लोग इलाज क्यों करवाने आते हैं? पैसे? डॉक्टर, मेरे पास पैसे हैं। डॉक्टर, ये पैसे पहले रख लीजिए, अगर कम हो तो मैं और जुटा दूंगा। बस इतने पैसे? रजिस्ट्रेशन के लिए भी कम है। माँ, पापा। श्रीमान ये, श्रीमती ये। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन की कीमत 1,38,000 है। क्या आप मुझे उधार दे सकती हैं? जब से तुम हमारे लिए परिवार में दामाद बने हो, हमारा खाते हो, हमारा पहनते हो, तुम्हें हमसे पैसे मांगने की शर्म भी नहीं आती? बेशर्म। श्रीमती ये, आपका 30 लाख का हेल्थ पैकेज तैयार हो गया है। हाँ। माँ, ये पैसे मैं उधार ले रहा हूँ, भविष्य में मैं जरूर लौटाऊंगा। लौटाओगे? किससे लौटाओगे? मेरी बेटी के पैसे से? मैंने एक कुत्ता पाला था, वो भी मेरे लिए पूंछ हिलाता था। तुम्हें पालकर क्या फायदा? मेरे पैसे लेकर अपनी इस टीबी वाली माँ को बचाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, तुम भी उसके साथ मर जाओ। चलो। श्रीमती झांग, मैं आपको विदा करता हूं। माँ, माफ करना। हेलो मैडम। होंग अंकल, मैं हूं ली रैन। अरे युवराज, आखिरकार तुमने फोन किया। मालिक सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम और मैडम कहाँ हो? मालिक को उम्मीद है कि तुम वापस आओगे। मालिक कहते हैं मेरी माँ बहुत बीमार है, हम जियांगचेंग में हैं। 1,38,000 की ऑपरेशन की जरूरत है। अच्छा, मुझे अपना खाता नंबर दो, मैं तुरंत पैसे भेज देता हूं। जाओ जाओ जाओ, अगर जाओगे तो कभी वापस मत आना। माँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यूहान, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? मैं माँ के ऑपरेशन का पैसा लेकर आया हूँ। मैं अस्पताल के पार्किंग में हूँ। पत्नी, भविष्य में मैं तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। अरे तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? वायुहा, तुम कौन हो? तुम आखिर कर क्या रहे हो? कून भाई, कून भाई। हाँ ल्यूकुन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? पत्नी, मैं तुम्हें घर लेने आया हूं। हाँ। जल्दी से मेरा बैग और फोन वापस दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे फोन तो गया, अब पुलिस को कैसे बुलाओगी? हट जाओ। अरे वाह, ये तो जाइंग की सबसे खूबसूरत लड़की है। बहुत जिद्दी है। मुझे तुम्हारी तरह की जंगली घोड़ी पसंद है। हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया? क्या बताया? कल रात तुम्हारे पापा ने मेरे साथ जुआ खेला, 3 करोड़ हार गए। उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने तुम्हारी कंपनी और तुम्हें मेरे पास गिरवी रख दिया। हाँ। तुम क्या कह रहे हो? अरे ये कागज पर काला सफेद लिखा है, झूठ नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम पूरा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पापा के पास जाऊंगा, उनकी तीसरी टांग तोड़ दूंगा। उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, उनके पास जाओ। बेहतर होगा कि तुम इन बातों में न पड़ो। हाँ चलो। हाँ हाँ हाँ, ये तुम्हारा वो बेकार दामाद है ना? हाँ, आगे बढ़ो। लीरेन, तुम दोनों की शादी तो बहुत मजबूत है ना? हाँ। रुको, तुम गंदे आदमी। शांत हो जाओ। सुन रहे हो? तुम बहुत मारने वाले हो ना? हाँ, मारो ना। तुम्हारी ये कुत्ते जैसी शक्ल, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। तुम गंदे आदमी, तुम एक औरत को परेशान कर रहे हो। तुम्हारी क्या औकात है? बाद में तुम्हें संभालूंगा। उठाओ इसे।
सोचा नहीं था तुम ये सुंदर लड़का इतना बहादुर हो। लेकिन सिर्फ मारने से क्या होगा? सच बताता हूं, ये गाओशान ने ये वायुहा को मेरे पास गिरवी रख दिया है। वो अब मेरी पत्नी है। हाँ हाँ तुम क्या कह रहे हो? हाँ, पढ़ सकते हो ना? हाँ, कागज पर काला सफेद। हाँ हाँ हाँ, ल्यूकुन, तुम लीरैन को छोड़ दो। इसे चुप कराओ। रुको। तुम रुकने को कहते हो। मेरे 3 करोड़ वापस दो। बस तुम इसे छोड़ दो। 3 करोड़ मैं तुम्हें दूंगा। तू तो बस एक दामाद है, तुझमें इतना पैसा कहां से आया? बस उसे छोड़ दो, मैं अभी पैसा ट्रांसफर करता हूं। तू कह रहा है कि मुझे 3 करोड़ देगा? सच में? तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। मारो, जान से मार दो। मारो। ल्यूकुन, लीरैन को छोड़ दो। तुझे पैसा चाहिए? मैं दे सकता हूँ। बुरी खबर है होंग अंकल, युवा मालिक का फोन सिग्नल गायब हो गया। क्या हुआ? मैं युवा फोन लगाने के बाद CCTV देखा हूं। आसपास के सभी कैमरे का फुटेज लेता हूँ। यह क्या है? इन सभी को अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। जियांगनन शाखा को सूचित करो, 5 मिनट में यहां पहुंचे। अगर युवा मालिक को कुछ भी हुआ तो उन्हें माफी नहीं मिलेगी। जी। सुना है तेरी मां मरने वाली है। तू उसे बचाने के लिए 3 करोड़ क्यों नहीं देता? या फिर तेरे पास ही नहीं इतने पैसे? ओह, तू ये वायुहा को बचाना चाहता है या फिर अपनी मां को? चल, एक गेम खेलते हैं। 2 में से एक चुन। पहला, मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, पर तेरी मां मर जाएगी। तेरी मां मर जाएगी। दूसरा, मैं तेरी मां को बचा सकता हूं, लेकिन तुझे देखना होगा कि मैं तेरी बीवी के साथ कैसे मजे करता हूं, पूरा मजा लेते हुए। हाँ, तू हिम्मत करके तो देख। देखता हूं तू क्या करता है। मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं तेरी बीवी के साथ कैसे खेलता हूं। इसे पकड़ो। हाँ, अगर तूने उसे छुआ तो मैं तेरे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। हाँ हाँ, उम्र छोटी है पर बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं इंतजार करता हूं। इसकी आंखें खोलो, मैं इसे अच्छे से दिखाना चाहता हूं। हाँ हाँ, कल की सुबह तक इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार डालो। ठीक हो? होंग अंकल, वायुहा सुरक्षित है। थू, पता है कौन कौन है? लियू परिवार का बड़ा बेटा, लियू ग्रुप का वारिस, और तू बस एक बेकार दामाद, अपनी मां का इलाज भी नहीं करवा सकता। लीरन, बड़ा शोर है। कितना पैसा खर्च किया? बता, कितने पैसे में भीड़ जुटाई? लड़ने में कमजोर नहीं है। हाँ हाँ, कुनिए, ये बेकार है। तुम्हें कितने पैसे दिए गए थे? मैं 10 गुना दूंगा। आज मुझे उसके चारों अंग चाहिए। जो हाथ उठाएगा ये पैसे उसके होंगे। आओ। होंग शू, जियांग लियू परिवार को गायब कर दो। जी यंग मास्टर। यंग मास्टर का आदेश है, लियू परिवार को जियांगचिंग से गायब कर दो। हाँ, लियू परिवार को गायब कर दो। बूढ़े, तुमने ओवर एक्टिंग कर दी। हाँ, आज मैं यही हूं। देखता हूं तुम मेरे लियू परिवार को कैसे गायब करोगे। यंग मास्टर। लीरॉन, कौन सा यंग मास्टर?
लियू परिवार जियांग चेंग के 4 बड़े परिवारों में से एक है। हमें उनसे सीधे नहीं लड़ना चाहिए, हमें जल्दी से घर जाकर पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस को सौंप दो, ठीक है? यूहान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 4 बड़े परिवार कौन है। अगर उन्होंने तुम्हें छुआ तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मुझे मारना चाहते हो? आओ यहां मारो। आज अगर तुमने मेरी एक उंगली भी छू ली, कल मैं ये परिवार को गायब कर दूंगा। हाँ, दुर्भाग्य से तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तुमने क्या कहा? कौन ये? हाँ, लीरान रुको, मत मारो, जान चली जाएगी। यंग मैडम, कोई बात नहीं। तुमने मुझे क्या कहा? लीरान, तुमने मुझे मारा। मेरा लियू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, कुनिए, अगर तुम में दम है तो मुझे मार डालो। हाँ, जो तुमने मुझे कुचला था, आज मैं वही वापस करूंगा। हाँ, लीरान तुम कमीने, अगर तुम्हें दम है तो मुझे मार डालो। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो कल मैं ये परिवार को गायब कर दूंगा। आओ, मुझे मार डालो। मैं कानून का पालन करता हूं। तुम्हें मारने में कोई दिलचस्पी नहीं। सचिव जियांग, मैं लियू को हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा साझेदार। हाँ, यंग मास्टर, लियू परिवार खत्म हो गया। सचिव जियांग, तुम क्या कर रहे हो? वो सिर्फ एक बेकार दामाद है, तुम उसके सामने इतना सम्मान क्यों दिखा रहे हो? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा साझेदार हूं। यंग मास्टर का अपमान, थप्पड़ मारो। जी हाँ। जियांग सेक्रेटरी, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे लियू परिवार को नुकसान न पहुंचाए। आपको माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं, युवराज से। लीरान, अरे नहीं युवराज, कृपया हमारे लियू परिवार को छोड़ दे। मुझे छोड़ दे। मैं लियू कुन अगले जन्म में आपके घर लगाऊंगा। मैं आपको फोन भेजूंगा। हमारा जियांगचेंग में थोड़ा प्रभाव है। सिर झुकाओ। ठीक है ली युवराज। ली माताजी, कृपया मुझे छोड़ दे। बॉस लियू, आप सिर नहीं झुकाए, पहले उठिए। यूहान, तुम बहुत भले हो, इसलिए ऐसे लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। लेकिन ओंग चाचा, यहाँ का मामला आप संभालिए। जी। लियू, पहले यूहान को घर छोड़ दो, मुझे अस्पताल जाकर माँ का इलाज करना है। जी। वैसे लीरान, मैंने माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर दिए हैं। इसकी चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। नमस्ते। तुम फिर से यहाँ क्यों हो? अगर किसी नहीं कर सकते तो जल्दी से अपनी माँ को लेकर अस्पताल से निकलो। यहाँ बेकार की बहस न करो। मैं ऑपरेशन की फीस भरने आया हूँ। हंसी आती है, तुम जैसे गरीब के पास ऑपरेशन की फीस होगी? पूरा शरीर गंदा है, शहर की छवि खराब कर रहे हो, जल्दी से चले जाओ। नहीं। तुम क्या बस तुम्ही को आता है। क्या शोर मचा रहे हो? ये अस्पताल है, इतनी जोर जोर से बात करना उचित नहीं। डॉक्टर गु, आप ठीक समय पर आ गए। यह व्यक्ति देखिए, पूरा शरीर गंदा है और चोटों से भरा हुआ। मुझे शक है यह जानबूझकर अस्पताल में कीटाणु फैलाने आया है। तुम इतने नालायक क्यों? हाँ, तेरे ससुर और सास भी तेरी मदद नहीं करते। घृणित चीज। तुम्हें लगता है अस्पताल तुम्हारे बाप का है? क्या तुम्हारे अस्पताल में मरीजों के परिजनों के साथ ऐसा व्यवहार होता है? युवराज, यह अस्पताल खरीद लिया गया है, अब यह हमारे लिए परिवार की संपत्ति है। राजधानी के विशेषज्ञों का दल जल्द ही आ रहा है। अस्पताल का डायरेक्टर भी आने वाला है। माताजी का ऑपरेशन सुचारू रूप से होगा। आपका शुक्रिया। हंसी आती है। अस्पताल खरीद लिया, सच में मजाक बन गए। तुम समझते हो तुम कौन हो? जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी? तू। अरे वाह, ये तो यंग मास्टर है। हॉस्पिटल खरीद रहा है, डायरेक्टर बदल रहा है। क्या तुम सच में खुद को भगवान समझते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम्हारी माँ को भी। जल्दी से हॉस्पिटल से निकलो, वरना यहाँ मर गए तो अशुभ होगा। मैडम को गाली देना, मरने के लायक। तुम मार क्यों रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ओह, तुम कौन हो? बताओ, डर के मारे दम निकल जाएगा। मैं और डायरेक्टर, हम तो। चुप रहो, जल्दी चुप हो जाओ। डायरेक्टर। मैं। डायरेक्टर, ये यंग मास्टर। माफ कीजिए, आपको तकलीफ हुई। यंग मास्टर। मैं बस अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता हूँ, किसी को परेशान करने का इरादा नहीं है। डायरेक्टर, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? ये तो वो ये परिवार का बेकार दामाद है, जिसके पास सर्जरी की फीस भी नहीं है। चुप रहो। डायरेक्टर झांग, आपने तो बढ़िया टीम बनाई है। सेक्रेटरी जियांग, यंग मास्टर, मैं इस मामले को संभालता हूँ। इन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दो, कभी नौकरी न दो।
समझे? तुम दोनों जल्दी से सामान समेटो और यहां से चले जाओ। मैं डॉक्टर हूं, कैसा रहा? यंग मास्टर, सर्जरी सफल रही। मैडम की हालत अच्छी है। अब धीरे धीरे देखभाल करेंगे तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर हूं, आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे महान डॉक्टर बीजिंग से इतनी दूर से बिना थके आए, वाकई आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, क्या महान डॉक्टर, क्या नहीं। मरीजों का इलाज करना तो मेरा कर्तव्य है। अगले 1 साल मैं जियांगचेंग में रहूंगा। यंग मास्टर, किसी भी जरूरत में बुला लेना। अब मैं चलता हूं। ठीक है। यंग मास्टर, आप कबली परिवार की कमान संभालने वापस आ रहे हैं? जब मेरी माँ की तबीयत सुधर जाए फिर देखेंगे। ठीक है, तो मैं फेयू को जियांगचेंग में आपकी मदद के लिए छोड़ देता हूं। झेंजियांग ग्रुप हमारे लिए परिवार की संपत्ति है। आप इसे पूरी तरह संभाल सकते हैं। अंकल होंग, आपने बहुत मेहनत की। अरे, यंग मास्टर और मैडम की मदद कर पाया, बस यही खुशी है। मैं भी चलता हूं। यंग मास्टर, किसी भी जरूरत में बुला लेना। मैं अब कंपनी चलता हूँ। अरे सेक्रेटरी जियांग, जिनजियांग ग्रुप के नए कमर्शियल जोन के डिजाइन और डेकोरेशन के लिए पार्टनर तय हुए क्या? पहले लियू परिवार के साथ था। वह लियू परिवार अब नहीं रहा। क्या हमें नए साझेदार ढूंढने होंगे? अगर ऐसा है तो फिर खुली निविदा करते हैं। युमरान समूह हालांकि छोटा है, लेकिन उनका काम करने का तरीका काफी अच्छा है। उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है युवराज, मैं समझ गया। युहान, तुम कैसे आ गए? चुप, शांत रहो, माँ को जगा मत दो। कंपनी में इतना काम है, तुम्हें हमेशा यहाँ आने की जरूरत नहीं। हॉस्पिटल का ख्याल मैं रख लूंगा। तुम क्या बात कर रहे हो? यह मेरी भी माँ है। वैसे माँ की हालत कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि वह अच्छी तरह से ठीक हो रही है। 1 महीने में डिस्चार्ज हो जाएंगी। बहुत अच्छा। अरे हाँ, कुछ दिनों में दादी का जन्मदिन है। ओह, माफ करना, मैं भूल गया था। क्या तुम्हारे साथ कुछ खरीदने चलूं? नहीं, तुम हॉस्पिटल में माँ का ख्याल रखो। मैं दोपहर में घूमने जाऊंगा, देखता हूँ क्या खरीदूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जन्मदिन पार्टी में मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? बस डरावना न हो जाए, ठीक है। अरे हाँ, कल रात वे लोग कौन थे? ओह युहान, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम्हारा पति एक सुपर अमीर परिवार का होता, देश के बराबर दौलत और ताकत वाला, क्या तुम खुश होती? मेरा पति केवल तुम हो सकते हो। देश के बराबर दौलत क्या होती है? बस कुछ अमीर घर के लड़के होते हैं। मुझे उन शौकीन लड़कों से सबसे ज्यादा नफरत है। अरे, तुम मुझे टॉपिक से भटका मत दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कल रात वे लोग कौन थे? तुम्हारे पैसे कहाँ से आए? ओह हम्मा, मैंने एक बुजुर्ग को बचाया था। वह एक एहसान था। ओह, ऐसा है। जियाओ परिवार के बॉस जियाओ ने एक जेड गुआनिन भेंट की। हाँ हाँ, बॉस जियाओ। दादी माँ को समुद्र जितनी खुशियां मिले, पर्वत जितनी उम्र। बैठिए बैठिए। अरे बॉस, ये बहुत अच्छा। बॉस फई, दादी माँ को चांद सूरज जितनी उम्र मिले, सारस और चीड़ जितना लंबा जीवन। बहुत अच्छा, बैठिए बैठिए। अरे बॉसली, लियू कुन के दिमाग से जब भी जियांगचेंग में किसी के यहां पार्टी होती, वो जरूर आता। लेकिन इस बार वो कहाँ है? हाँ, युहान, आज दादी की 70वीं जन्मदिन है। तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? तुम और लीरान ने क्या तोहफा तैयार किया है? एक ऐसा आदमी जो अपनी बहन पर निर्भर है, बस जीने के लिए, वो क्या तोहफा तैयार कर सकता है? जरूर सड़क किनारे की सस्ती चीज होगी। जो जीटेंग, तुम बहुत आगे बढ़ गए। आज दादी का जन्मदिन है और तुम्हारे हाथ खाली है। क्या तुम कुछ भी नहीं लाए? मैंने तोहफा तैयार किया है, बस अभी तक नहीं पहुंचा। तोहफा लाया हूं, मुझे दिखाओ। यह सिर्फ 500 रुपए का आनगोंग न्यू हुआंगवान है। यह आनगोंग न्यू हुआंगवान नहीं है। इसे खाने से सेहत अच्छी रहती है और उम्र बढ़ती है। और भी, यह मैंने दादी के लिए नहीं लाया, यह मैंने युहान के लिए लाया है। तुम कहो नहीं तो नहीं, मुझे तो यह एक बेकार गोली लगती है। हमने पकड़ लिया, तब तुम मुंह जला रहे हो। लीरान, इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? दादी को इस बेकार चीज से बेवकूफ बनाने की कोशिश, इसकी सजा क्या होगी? मैंने कहा यह दादी के लिए नहीं है।
तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? अच्छा, तुम कहते हो ये दादी का तोहफा नहीं है, तो तोहफा कहाँ है? ओह, शायद कहीं दुकान पर तो नहीं है? हाँ 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 हाँ। ये यू किंग, लीरान आखिरकार तुम्हारा जीजा है। तुम लोग आगे बताओ। जीजा? नहीं, ये कौन है? पत्नी, तुम इस बेकार आदमी को जीजा मानते हो? हर कोई मेरा जीजा नहीं बन सकता। तुम लोग यूहान, उनसे बहस मत करो, कोई फायदा नहीं। लीरान, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। मूर्ख, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैंने दादी के लिए क्या तोहफा तैयार किया है। युआन राजवंश का नीले सफेद चीनी मिट्टी जियोशान यून्यू। ये युआन राजवंश का नीले सफेद चीनी मिट्टी जियोशान यून्यू है। कितनी सुंदर नक्काशी है। ये तो अमूल्य है, बेशकीमती खजाना। हाँ, मैंने इसे दोस्त की मदद से ढूंढा। सिर्फ 23 लाख, ज्यादा महंगा नहीं। बस दादी खुश रहें। ये परिवार का दामाद कितना समर्पित है। बिल्कुल। लीरान, हम कोई बात नहीं, हमारा तोहफा दादी को जरूर पसंद आएगा। मैं फिर से पहले की तरह तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर मैं नहीं होता तो आज के समय में 10 गुना ज्यादा कीमत भी कम पड़ती। पति जी, आप तो कमाल के हो। लीरान, तुम कह रहे हो ये दादी के लिए तोहफा नहीं है, फिर तोहफा कहाँ है? छुपाओ मत, निकालो, सबको दिखाओ। मेरा तोहफा जल्द ही आ रहा है। क्या? छोड़ो पति जी, यूहान की भी मुश्किल स्थिति है। लीरान जैसे निकम्मे को भी पालना पड़ता है। शायद तोहफा खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे। तुम लोग दादी, क्या हो रहा है यहाँ? ली परिवार के बड़े बेटे ने विशेष रूप से ये परिवार की दादी के लिए शुभकामना भेंट भेजी है। यह ली परिवार का बड़ा बेटा कौन है? ली परिवार के बड़े बेटे ने दादी को शुभकामनाएं देते हुए विशेष रूप से पीच के जोड़े भेजे हैं। 8 उत्तम कोटि के हरे जेड के ब्रेसलेट, 888 ग्राम शुद्ध सोने की 88 सिल्लियां। यूहान, हमारी शुभकामना भेंट आ गई है। लीरान, तुम क्या कह रहे हो? पति जी, यह ली परिवार का बेटा आखिर कौन है? मुझे भी नहीं पता। ली परिवार के बड़े बेटे ने दादी के जन्मदिन की बधाई दी। दादी को समुद्र जितनी खुशियां और पहाड़ जितनी उम्र मिले। यह महिला, क्या आप बता सकती हैं कि यह सब क्यों? हमारा ये परिवार आपके बेटे से। बेटे, शुभकामना भेंट पहुंचा दी गई है। दादी, मेरी और यूहान की भेंट आपको पसंद आई? लीरान, तुम। लीरान, आखिर हुआ क्या है? यह कैसे संभव है? लीरान कैसे कोई बड़ा बेटा हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। सही कहा, ये सारी भेंट नकली है। वे सभी लोग भी तुमने किराए पर लिए हैं। याद है मैंने कहा था, मैंने एक बुजुर्ग की जान बचाई थी। यह उनका एहसान था। लीरान, लीरान, अगर तुम्हें भेंट देनी ही थी, सीधे दे देते। ली परिवार के बेटे का नाम क्यों लिया? सिर्फ दिखावा। इससे तुम्हारे प्रति मेरी घृणा और बढ़ गई। दादी, आपका मतलब है आप मेरा तोहफा भी नहीं लेंगी? श्रेष्ठ, आज दादी का जन्मदिन है, दिया हुआ तोहफा वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठा। बिल्कुल सही। लीरान, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बाप रे, ये लाओ फुरेन, क्या आपको याद है? मैं ये बूढ़ा आदमी हूं। लिन लाओ, आप कैसे आ गए? अरे, ये पुराने दोस्त का जन्मदिन का समारोह है। क्या मुझे व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए? ये दिव्य औषधि यहाँ क्यों है? लिन लाओ, ये तो बस एक सड़क किनारे की चीज है, 200-300 रुपए की। सड़क किनारे की चीज, ये असली दिव्य औषधि है। 70 के दशक में एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ने बनाई थी। इसे खाने से 10 साल की उम्र बढ़ जाती है। जवान लोग खाए तो हमेशा जवान रहेंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? गलत तो नहीं देखा? जियांगचेंग के सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर मेरे शिष्य हैं। क्या मैं झूठ बोलूंगा? ये दवा किसकी है? मैं शुरुआती कीमत देता हूँ 3 करोड़। माफ कीजिए, बेची नहीं जाएगी। ये मैंने अपनी पत्नी को दिया है। खैर, ये दवा 15 साल की उम्र बढ़ा सकती है। जवान लोग खाए तो हमेशा जवान रहेंगे, कम से कम 40 साल तक। चेहरे की त्वचा नहीं बदलेगी। ये कैसे संभव है? दुनिया में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? मैं विश्वास नहीं करता। अज्ञानी बच्चे। यूहान, अभी मैं ज्यादा भावुक हो गया था। ये चीज मुझे दे दो, ठीक है? वैसे भी तुम इतने सुंदर हो। अरे,
आजकल ये परिवार के युवा इतने बेशर्म कैसे हो गए हैं? अरे यूहान, तुम्हें इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना चाहिए। एक शुभ मुहूर्त चुनकर ही इसे लेना बेहतर होगा। नहीं, अगर कोई जवान इसे लेता है तो जितनी जल्दी ले उतना अच्छा। मेरा सुझाव है कि अभी ले लो। लिंग लाओ, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। खैर, आज मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। जन्मदिन का समारोह यहीं समाप्त करते हैं। लीरान को ये दिव्य औषधि कहाँ से मिली? एक एहसान जिसने उस बूढ़े सज्जन को उसे इतनी कीमती दिव्य औषधि देने के लिए प्रेरित किया। माँ, उसे तो बस भाग्य से मिल गया होगा। लिन लाओ के अनुसार एक दिव्य औषधि अमूल्य है, वो तो बस एक घर जमाई है। जन्मदिन का समारोह भी एहसान से दिखावा कर रहा है। वो इसे खरीदने का सामर्थ्य कैसे रख सकता है? दादी, क्या आप वो यूएस स्टेट के युवा मालिक को जानती हैं? नहीं जानती। वो यूएस स्टेट जियांगजिंग की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। हमारा ये परिवार अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा। लेकिन अभी फू यू ग्रुप के युवा मालिक झांगला ने कहा वो व्यक्तिगत रूप से आपको बधाई देने आएंगे, और उन्होंने जोर देकर कहा कि लीरान जरूर मौजूद हो। अरे हाँ, अच्छा दामाद, ये गाड़ी भी उस बूढ़े सज्जन ने तुम्हें दी है। पापा, यह मैंने उधार लिया है। मुझे पता था तुम लीरान को खरीद नहीं सकते हो। वह दिव्य औषधि माँ को सौंप दो। वायुहा अभी छोटी है, उसे अभी जरूरत नहीं। माँ तुम्हारे लिए अच्छे से संभाल कर रखेगी। नहीं, यह वायुहा की है। लीरान, मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, तुम बदतमीजी मत करो। इतने सालों से हमारा खाते हो, हमारा पहनते हो। माँ, लीरन, तुमने फू यूएस स्टेट को नाराज कर दिया है। क्या जियांगजिंग की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी फू यूएस स्टेट? अब तो खत्म हो गया। दादी ने पुराने घर बुलाया है। गाड़ी पलटो। लीरान, वायुहा, फू यूएस स्टेट का मामला क्या है? तुमने उनके युवा मालिक को कैसे नाराज कर दिया? दादी, मैं फू यूएस स्टेट के युवा मालिक को नहीं जानता। तुम अभी भी जिद कर रहे हो? तुमने उन्हें नाराज नहीं किया तो वह बिना वजह मेरी एक बुरी औरत की लंबी उम्र की दुआ करने आएगा और सीधे तुम्हारा नाम लेकर पूछेगा कि तुम ये परिवार में हो। सच में तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, तुरंत निकल जाओ। दादी, मैं जिद नहीं कर रहा। लीरान, चुप रहो। माँ, हम अभी उसे घर से निकाल देते हैं। इस मामले को हमारे ये परिवार से नहीं जोड़ने देंगे। माँ, दादी, वो यूएस स्टेट का युवा मालिक मैं जानती हूँ। क्या वह तुम्हें पसंद करता है? दादी, यह शायद वह इसी वजह से आया है। सिर्फ लीरान को घर से निकालने से शायद मामला नहीं सुलझेगा। तुम तुरंत उससे तलाक लो और उससे शादी करो। दादी, आप क्या कह रही हैं? दादी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप ज्यादा मत करो, नहीं तो ये परिवार तुरंत बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, लगता है तुम सच में बगावत करने आए हो। तुम सोचते हो तुम्हारा वह एहसान जिंदगी भर चलेगा। मूर्ख। एक्साइयोजून, इसे बाहर निकालो। लीरन, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। बगावत। लीरान, क्या तुम हमारे पूरे परिवार को मार डालोगे? माँ, आप और पापा की नजरों में मैं हमेशा से एक वस्तु हूँ जिसे बदला जा सकता है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी भी लीरान से तलाक नहीं लूंगी। वह मेरा पति है, मेरा प्रेमी है। जब तक मैं जीवित हूँ तुम मेरी जिंदगी नहीं चला सकते। दादी, मैं आपको सलाह देती हूँ, अपने शब्द वापस ले लो और हाथ मत उठाओ, नहीं तो वरना क्या? ये परिवार पल भर में तबाह हो जाएगा। हा। मैं आज यहीं खड़ी हूँ। मैं तो देखना चाहती हूँ तुम हमारे विशाल ये परिवार को कैसे तबाह करोगे। जियाओजुन, जल्दी से उसकी टांग तोड़कर बाहर फेंक दो। ठीक है दादी। दादी, थोड़ी देर के लिए। महोदया, फू यूएस स्टेट के लोग दरवाजे पर आ गए हैं। यूहान, यह सब क्या हो रहा है? लीरान, तुम पहले चुप जाओ। वो यूएस स्टेट के युवा मालिक का नाम झांगलन है। वह मुझे पाने की कोशिश कर रहा है और पिछली मुलाकात में उसने तुम्हारी जान को खतरे में डालकर मुझे धमकाया। उनका परिवार ग्रे एरिया के कारोबार से शुरुआत की थी। उनके हाथ साफ नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। दिन दहाड़े क्या वे मारने भी आएंगे? मारने? दादी, हम क्या करें? मैं खुद जाकर स्वागत करूंगी। जियाओजुन, उसकी टांग तोड़ दो। ये हमारे ये परिवार का रुख दिखाएगा। यूहान, तुम दोपहर तक उससे तलाक ले लो। ठीक है दादी, ठीक है।
ये महोदया, हाँ, आज आपका शुभ दिन है। मैं बधाई देने आया हूं, मजबूर करने नहीं। आप ऐसा करके मुझे मुश्किल में डाल रही है। महोदया, आपकी आयु समुद्र जितनी लंबी हो। अरे यूहान, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इसे तुम्हारे आसपास नहीं देखना चाहता। ये अभी तक यहां क्यों है? झांगलैन, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? चाहिए क्या? जानते हुए भी पूछ रहे हो? तुम सपने मत देखो, मैं अपने पति से तलाक नहीं लूंगी और न ही तुम जैसे किसी के साथ रहूंगी। ये यूहान, इज्जत दी तो नहीं ले रही क्या? सच में खुद को कोई पवित्र देवी समझती हो? मैंने तुझे चुना, ये तेरा सौभाग्य है। अरे झांग जी, दूर हो जाओ बूढ़े, मुझे झांग जी कहने की हिम्मत? बूढ़े, मेरा मन हुआ तो तुझे बधाई दी, नहीं हुआ तो आज तेरी अंत्येष्टि कर दूंगा। ये परिवार क्या चीज है? झांगलैन, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। ये यूहान, मैंने तुमसे कहा था ना, आज आखिरी तारीख है, जल्दी से उससे तलाक ले लो। मेरी बाहों में आ जाओ, नहीं तो एक फोन करके। आज से जियांगचेंग का ये परिवार इतिहास बन जाएगा। दादी, दादी तुम्हें क्या हुआ? ये वायुहा, क्या तुम सच में मेरे जन्मदिन के दिन हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दोगी? हमारे पूरे ये परिवार को तुम्हारे साथ डूबने दोगी? हाँ, मैं मरने के बाद तुम्हारे दादा को क्या मुंह दिखाऊंगी? हमारे ये परिवार को कौन बचाएगा? ये किसका पाप है? दादी, ये है वो बड़ी पोती जिसे तुमने इतना प्यार दिया। ये हमारे पूरे ये परिवार को बर्बाद कर देगी। दादी, बस करो, भावनात्मक ब्लैकमेलिंग बंद करो। चले जाओ, तुम्हें यहां बोलने का कोई हक नहीं। हाँ, पुराने जमाने से शादी माता पिता की मर्जी से होती है। मैं तुम्हें बता दूं, आज हमारी वायुहा तुम्हें एक तरफा तलाक दे रही है। अब तुम हमारे ये परिवार के नहीं रहे, बाहर निकल जाओ। हाँ, ससुर सास सही कह रहे हैं। हाँ, वायुहा, तुम्हारे माता पिता मुझे तलाक दे रहे हैं, तुम मानती हो? नहीं, हम कानूनी पति पत्नी हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं इसे सुलझा लूंगा। तुम कोई गलत कदम मत उठाना। तुम भूल गए, एक और व्यक्ति है जिस पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। बस करो, ये मिठास अब काफी हो गया। अपने इस पति से और बकवास मत करो। मैं अब 3 गिनती गिनूंगा, मेरे पीछे आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे ये परिवार के जियांगचेंग के सारे व्यवसाय तबाह हो जाएंगे। 3, 2। हे पापा, तुमने बाहर किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया है? नहीं, हमारे ग्रुप के सारे शेयर्स पर हमला हो गया है। देश भर के दर्जनों कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दुर्घटनाएं हुई है, सबको रोक दिया गया है। क्या? दादी, ये क्या हो रहा है? क्या कोई बड़ा आदमी हमारी मदद कर रहा है? क्या ये सब तुमने किया है? हाँ, लेकिन अभी ज्यादा सवाल मत करो, बस इतना जान लो, मैंने जो कुछ किया है वो सब तुम्हारे भले के लिए है। हाँ, श्री झंग, ये परिवार है, अब हम आपका स्वागत नहीं करते, कृपया चले जाएं। लीरान, तुम चुप रहो। तुम्हें हमारे ये परिवार से निकाल दिया गया है। तुम्हें ऐसी बातें कहने का क्या हक है? श्री झंग हमारे ये परिवार के दोस्त हैं। श्री झंग, लीरान अब हमारे घर का दामाद नहीं है। वो जो करे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बच्चे, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मैं पहले उसे निपटाता हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें मार डालूंगा। मैं इंतजार करूंगा। लगता है पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। अगर लीरन न होता, हाँ, अगर वह नहीं होता तो आज हमारा ये परिवार इस हालत में नहीं होता जहाँ कोई भी हमें नीचा दिखा सके। मुझे पता है तुम उससे तलाक नहीं लेना चाहती। हमारे ये परिवार पर एक कर्ज है। अगर लीरान उस कर्ज को वापस ले आए तो आज के बाद मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं दूंगी, वरना तुम मुझ बूढ़ी औरत को बुरा न मानना। ठीक है। ये लीहू कैसा आदमी है? वह जियांगचेंग का अंधेरों का राजा है। अंधेरों का राजा। मेरे लिए एक आदमी की जानकारी लाओ। बॉसली, नमस्ते, मेरा नाम लीरान है। मैं डाटोंग कॉमर्स एसोसिएशन का 6 साल पुराना कर्ज वसूलने आया हूं। कुल 3,70,000 युआन।
लीरान, तुम वही हो ना? वही वही ये परिवार की सबसे खूबसूरत ये यूहान के साथ नाम जुड़ा हुआ दामाद लीरान? हाँ। अच्छा, पैसे चाहिए? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन तुम मेरे मुंह से दांत निकालना चाहते हो तो कम से कम मुझे खुश तो करो ना, है ना? बॉस ली, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। हाँ। अरे अरे श्रीमान ली, ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। ऐसा करो, इस खूबसूरत लड़की को मेरे साथ एक रात बिताने दो और तुम्हारे 3,70,000 मैं पलक झपकाए बिना दे दूंगा। बॉस ली, अगर आपको वाकई इतनी दिलचस्पी है तो मैं आपके साथ रह सकता हूं। बच्चे, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? साफ कहता हूं, 6 साल पुराना कर्ज तो दूर, पिछले महीने का भी। हाँ, मुझे याद नहीं है। क्या आज तुम कर्ज वसूलने आए हो या मुझे तो लगता है तुम मरने आए हो। लगता है आज मामला शांति से नहीं निपटेगा। ऐसा करो, चूंकि ये लड़की राजी नहीं है, मैं तुम्हें एक और शर्त देता हूं। बोलो। अगर ये लड़की नहीं चाहती तो अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो, मुझे खूब मजा आएगा और वो 3,70,000 मैं बिना पलक झपकाए दे दूंगा। मरने की इच्छा है। तुमने मुझे मारा, मारो इसे, मारो इसे। राजपाल, मैं बेटे, अगर तू मुझे मार नहीं सका तो मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। मानता नहीं। मानता हूं, मानता हूं। क्या तू मुझे फोन करने देगा? अरे बाप रे, अरे यार। कर, अभी कर। दिखा दे तू कितने लोग बुला सकता है। मुझे दिखा तो दे। तू रुक। हेलो यंग मास्टर, ग्रेट टोंग कॉमर्स के सभी 600 मेंबर सबके सब पकड़े जा चुके हैं। अच्छा, मेहनत करने के लिए शुक्रिया। तू सुन लिया, फोन नहीं लगेगा। तू आखिर है कौन? हाँ, मैं कौन हूं मुझे अच्छे से पता नहीं। क्या तू जियांगचिंग का अंधेरों का बादशाह नहीं है? अरे यार मिस्टर ली, नहीं भैया, भैया मैंने गलती कर दी, मानता हूं गलती हो गई। आगे से हाँ, तुम्हारा सबसे छोटा सिपाही बनूंगा मैं। वो 37 लाख रुपए, अरे नहीं नहीं, 137 लाख रुपए मैं अभी लौटाता हूं। हाँ। अरे नहीं नहीं, 237 लाख रुपए। तुझे मेरी सेक्रेटरी और मेरी बीवी पसंद नहीं आई थी ना? भैया, अरे भैया, हाँ सच में माफ कर दो। अगर तुझे 237 लाख रुपए कम लगते हैं तो 337 लाख रुपए देता हूं। हाँ, बस मुझे छोड़ दो। ठीक है, इस कार्ड में पैसा ट्रांसफर कर दो। पर यह पैसा मैं कंपनी के लिए मांग रहा हूं। समझ गया। भैया देखिए, ये 37 लाख का चेक आपकी कंपनी के लिए है। हाँ, और बाकी के 300 लाख इस कार्ड में ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम बराबर हैं। अरे भैया, भैया देखिए, ये रहा मेरा कार्ड। आगे जियांगचिंग में कोई भी काम हो बस मुझे बुला लेना। जियांगचिंग में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। हाँ, आप रख लीजिए। ऐसा कोई काम नहीं जो तू न कर सके। अरे ज्यादातर। एफआई वायु, तुमने बहुत मेहनत की। बस यंग मास्टर खुश रहें। एफईआई वायु कुछ भी करने को तैयार है। एफआई वायु, मेरी शादी हो चुकी है। तुम? मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस यंग मास्टर राजी हो। एफआई वायु। यंग मास्टर, क्या आप मुझे नापसंद करते हैं? नहीं एफआई वायु, मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता था, हम क्यों नहीं? बस मैं अगली बार नहीं चाहता। एक्साइओ क्वान वापस आ गया।
तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? अच्छा है, पैसे नहीं मिले कोई बात नहीं, बस तुम सुरक्षित हो। ओ, वापस आ गया? कर्ज वसूल हुआ? तुम्हें पता होना चाहिए, दादी ने अंतिम चेतावनी दी है, पैसे नहीं मिले तुम्हें वायुहा से तलाक लेना होगा। आंटी, शायद ये वायुहा की बहन का दामाद है, लीरम भाई। क्या दामाद? वह तो बस एक निकम्मा है। कुत्ता पालना भी उससे बेहतर है। माँ, बाहर वाले हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो? बाहर वाला? लीरा ही बाहर वाला है। एक्सा योक्वान तुम्हारे साथ पड़ा हुआ है, भूल गई? वही मेरा दामाद है। वायुहा, यह कौन है? एक्सा योक्वान जियांगजिंग के 4 बड़े परिवारों में से एक। छाओ परिवार का बेटा है, ल्यूकुन से कहीं बेहतर। वायुहा का बचपन का दोस्त। चूंकि तुम पैसे नहीं ला सके, तो वादा निभाओ। कल सुबह वायुहा से तलाक ले लो। माँ, मैं लीरैन से तलाक नहीं लूंगी। इसने तुम्हारे दिमाग में क्या डाल दिया है? जब से यह हमारे घर आया है, हमारा खाता है, हमारा पीता है, पैसा नहीं लाता, हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। तुम्हारे और दादी के रिश्ते खराब कर दिए। मुझे शर्मिंदा करता है, यह एक अशुभ है। माँ, भले ही लीरैन कभी सफल न हो, मैं मानती हूँ, वह तुम्हारा ये परिवार में इज्जत बढ़ाने का साधन नहीं है। वह मेरा प्यार है, मुझे कोई पछतावा नहीं। तुम मुझे मार डालोगी। माँ, डाटोंग कॉमर्स का कर्ज मैंने वसूल कर लिया। क्या? तुमने वसूल कर लिया? अच्छा, बहुत अच्छा, तुम बड़े हो गए हो, अब यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से खाना बनाओ। तुम क्या खाना चाहते हो? जो भी तुम बनाओगी अच्छा लगेगा। ठीक है। आंटी, असल में मैं इस बार वायुहा से बात करने आया था। झेंजियांग ग्रुप का नया कॉमर्स जोन प्रोजेक्ट। क्या झाओ ग्रुप झेंजियांग ग्रुप के साथ समझौता करने जा रहा है? आंटी, हमारा परिवार जियांगचेंग में झेंजियांग ग्रुप का साझेदारों में से एक। प्रतिस्पर्धा तो होगी ही नहीं, सहयोग तो स्वाभाविक है। ओह, सुना है जेंजियांग ग्रुप को करोड़ों का नया कॉमर्शियल जोन डेवलप करना है। इस प्रोजेक्ट को पाकर काफी कमाई होगी ना? आंटी, हमारा परिवार जियांगचेंग का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई है। ओह, पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट हमारे होंगे। यूहान, तुम्हारी कंपनी भी तो यही करती है ना? इंटीरियर डिजाइन। अरे, झेंजियांग ग्रुप का प्रोजेक्ट हमारे बस की बात थोड़ी है। तुम यहाँ बेकार की बकवास मत करो। तुम मुझे बकवास करने वाली कह रहे हो? इस घर के 2 मर्द, बड़ा छोटा सब। अरे, मैं कैसे जीऊंगी? आंटी, इतने बड़े प्रोजेक्ट में झेंजियांग ग्रुप ये परिवार की छोटी कंपनी को नहीं देखेगा। लेकिन जब मुझे कंपनी का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो मैं यूहान को भी हिस्सा दे सकता हूँ। यूनरान ग्रुप को भी फायदा होगा। तो शुक्रिया यूहान। जल्दी से शाओक्वान को धन्यवाद दो। कल तुम शाओक्वान के साथ बाहर जाओ, अच्छे से खाना खिलाना उन्हें। क्या हमारे झाओ परिवार की क्षमता पर शक है? बिल्कुल नहीं शाओक्वान। जियांगजिंग में झाओ परिवार का दबदबा कौन नहीं जानता? अरे, जांग्यू, झाओ ग्रुप के साथ सभी सहयोग बंद कर दो। नए कमर्शियल जोन का डिजाइन काम ये परिवार को सौंप दो। समझ गया यंग मास्टर। खाना तैयार है। देखो, शाओक्वान पल भर में हमारे लिए करोड़ों का कारोबार ले आया, और फिर तुम्हें देखो, तुम तो जीवन भर घरेलू काम ही करोगे। माँ, बस करो। आंटी, मुझे लिरान भाई का शरीर बहुत अच्छा लगा। लगता है ट्रेनिंग ली है। मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। कम से कम 8 से 9 हजार तो कमा ही लोगे। नहीं, मैंने अपनी नौकरी ढूंढ ली है। शाओक्वान तुम्हें नौकरी दे रहा है, ये तुम्हारा सम्मान है। नीच काम करने वाले, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। अरे, ये तो हमारे ये परिवार का घरेलू नौकर है, काम कर रहा है। चाचा, वायुहा, इसे साइन कर दो। शेयर अधिग्रहण। मैंने कब कहा था कि इसे बेचना है? यूनरान ग्रुप मेरी मेहनत का फल है, तुम लोग साफ तौर पर लूट रहे हो। वायुहा, तुम सच में बहुत भोली हो। क्या तुम भूल गई?
आज लीरन ने दादी के घर से क्या ले लिया? वो साफ साफ 37 लाख रुपए थे। क्या ये झूठ हो सकता है? चाचा, हम सब एक परिवार हैं, इतनी चालाकी की क्या जरूरत है? युमरान ग्रुप वायुहाने कॉलेज से निकलकर धीरे धीरे बनाया है, जब लोगों ने इसमें पैसा लगाया था। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है लीरन। एक दामाद को कोई अधिकार नहीं हमारे ये परिवार के मामलों में दखल देने का। अगर ऐसा है तो ये 37 लाख तुम लोगों को वापस नहीं मिलेंगे। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे सारा कर्ज वापस ले आया? जूनियर, सच में? हाँ पापा, सच में। लीरन, ये हमारे परिवार का पैसा है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। निकालो। वायुहा, साइन कर दो। ये 37 लाख एक अप्रत्याशित लाभ है कंपनी के बारे में। अगर वे चाहते हैं तो दे दो, हम फिर से शुरू करेंगे। लीरन, तुम भी मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। चाचा ने हद पार कर दी है, हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। वायुहा रुको, साइन मत करो। चाचा, क्या आपने मुझसे साइन करने को नहीं कहा था? अब क्यों नहीं करने दे रहे? बात यह है वायुहा, हमें पहले पता नहीं था कि लीरन कर्ज वापस ले आएगा, इसलिए। हाँ, दादी ने कहा था अगर लीरन कर्ज वापस नहीं ला पाता तो तुम्हारी कंपनी ले ली जाएगी। अब तो वापस आ गया है, चाचा भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता, है ना? वायुहा, 50 लाख से कम की छोटी सी कंपनी, चाचा को दे दो। मुझ पर विश्वास करो, भविष्य में जाइंट चेंग में मैं तुम्हें सबसे सफल महिला उद्यमी बनाऊंगा। ये कौन है? अरे झाओ शाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वायुहा से भविष्य के काम के बारे में बात करने आया हूँ। अरे झाओ शाओ, तुम्हारा कोई सहयोग है? तुम वायुहा से क्या बात करोगे? उसे प्रोजेक्ट्स की क्या समझ है? तुम हमसे बात करो, हमारी अपनी कंपनी है और युनरान ग्रुप में भी हम बड़े शेयर होल्डर हैं। ठीक है भैया, आप लोगों का ये क्या मतलब है? झाओ शाओ हमारे युहान के साथ काम करने वाले हैं। तीसरी आंटी, झाओ शाओ किसके साथ काम करेंगे ये आपको बताना जरूरी है? तुम है ना झाओ शाओ? हाँ, मैंने अब मन बदल लिया है, बड़े घर वालों से बात करूंगा। ये भी कोई बुरा विकल्प नहीं है। अगर आप लोगों को बात करनी है तो बाहर जाकर करें, ये मेरा घर है। लीरान, चेक बड़े चाचा को दे दो और मेहमानों को विदा करो। ठीक है, चलिए सभी। युहान, तुम जानती हो मैं सिर्फ काम के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हारे लिए आया था। झाओ क्वान, मेरे लिए ऐसी बातें मत करो। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, कृपया सम्मान से बात करें। ये युहान, तुम शाओ क्वान से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जल्दी माफी मांगो। शाओ क्वान, ये युहान ने गुस्से में कह दिया, तुम इसे दिल पर मत लो। मैंने गुस्से में नहीं कहा। चलिए। तुम झाओ शाओ, मैंने सुना है कि जिंजियांग ग्रुप का प्रोजेक्ट पूरे जियांगचेंग के बिजनेस के लिए टेंडर है। मैं सलाह दूंगा कि आप इतने आश्वस्त न हो। क्या होगा अगर ये प्रोजेक्ट आपके घर में नहीं आया? तुम तो बस एक घर जमाई बेकार आदमी हो, तुझे क्या पता? अच्छा छोड़ो, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं किसी और से साझेदारी करूंगा। अरे झाओ शाओ, ये तो बस एक कर्मचारी है, आप इनके साथ क्या साझेदारी करोगे? मैं एक चाय की दुकान ढूंढता हूँ, हम वहां बैठकर अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? हेलो पापा। क्या झेंजियांग ग्रुप ने अचानक सहयोग क्यों रोक दिया? नए कॉमर्शियल जोन का प्रोजेक्ट प्लान भी वापस आ गया है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो आपसे पूछना चाहता था कि ये सब क्या है। पहले आपने कहा था कि झेंजियांग ग्रुप हमारे प्रोजेक्ट प्लान से बहुत खुश था और लगभग फाइनल हो चुका था, अब ये नया झंझट क्यों खड़ा कर दिया? पापा सुनिए, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। मैं नए कॉमर्शियल जोन प्रोजेक्ट के जोन मैनेजर को फोन करता हूँ और स्पष्ट पूछता हूँ, जल्दी करो, फोन उठाओ। मैंने भी एक प्रोजेक्ट प्लान लिखा था, लेकिन आखिरी राउंड में नहीं चुना गया। लगता है जाओ ग्रुप और एक और बड़े ग्रुप ने जगह बना ली और मुझे बाहर कर दिया। क्या पता उन बड़े ग्रुपों ने अधिकारियों को रिश्वत दी हो। हाय, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी इतनी काबिल है कि फाइनल तक पहुंच जाएगी। मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ, कहीं ये तुमने तो नहीं किया? तुम और झेंजियांग ग्रुप की वो खूबसूरत सेक्रेटरी जियांग युए। मैं इतना योग्य कैसे हूँ? और मेहरबानी का भी एक अंत होता है। हाँ, यह सच है। जी, लगा कुछ खास है। हम अरे झू मैनेजर, हमारी योजना पत्रिका कैसी है? अरे झाओ जी, विवरण मुझे नहीं पता, एक सवाल पूछूं? क्या आप हमारे किसी वरिष्ठ से कुछ दुश्मनी है? अरे झाओ जी, हमारे बीच सहयोग के बारे में क्या सोचते हैं? सहयोग क्या? चले जाओ।
हेलो लीरन, मेरा प्रोजेक्ट प्रस्ताव चुन लिया गया। वाह युहा, कौन सी योजना पत्रिका? झिंजियांग समूह का 100 अरब का नया कमर्शियल जोन प्रोजेक्ट। झिंजियांग समूह? सच में? तुम सच कह रहे हो? झिंजियांग समूह का 100 अरब का नया कॉमर्शियल जोन प्रोजेक्ट तुमने हासिल कर लिया? क्या क्या ये सजावट और डिजाइन वाला प्रोजेक्ट है? हाँ, सजावट, डिजाइन और कच्चे माल की आपूर्ति। कच्चे माल की आपूर्ति? तुम्हारे पास संसाधन है, तुम्हारे पास क्षमता है। हमारे पास कच्चा माल नहीं है, लेकिन हम साझेदार ढूंढ सकते हैं। 30 अरब के प्रोजेक्ट में निवेशकों की कमी नहीं होगी। क्या तुमने गलत तरीके से प्रोजेक्ट हासिल किया? तुम एक औरत हो। अरे झाओ जी, तुम अपनी जुबान संभालो। मुझे मारने की हिम्मत? जानते हो मैं कौन हूं? जानता हूं झाओ जी, अगर नहीं गए तो नीचे तक छोड़ दूंगा। ठीक है, तुम्हारा इंतजार करूंगा। झाओ जी, गुस्सा न करो, गुस्सा न करो, चले जाओ। झाओ जी, लीरन, तुमने झाओ जी को मारने की हिम्मत की? तुम्हें पता है झाओ परिवार जाइंग चैंग के 4 बड़े परिवारों में से एक है, झंग परिवार के बराबर। पता है, उसे ही मारा है। बढ़िया, पहले झंग परिवार, अब झाओ परिवार से दुश्मनी मोल ली। मैं अभी दादी को बताने जा रहा हूं। जूनियर, क्या बकवास कर रहे हो? वाह युहा ने झिंजियांग समूह के साथ सहयोग का मौका हासिल कर लिया। जाइंग चैंग के 4 बड़े परिवार क्या चीज है? हाँ, मैं अभी दादी को बताने जा रहा हूं। ये अच्छी खबर है, दादी जरूर तुम्हारी तारीफ करेंगी। अलविदा। ठीक है। माँ, हमारा ये परिवार चुन लिया गया है। ये प्रोजेक्ट मुझे सौंप दीजिए, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छे भैया। योजना पत्रिका ये युहा ने बनाई थी। वह प्रतियोगिता में चुनी गई कंपनी उसकी यूनान कंपनी है। इसका तुमसे कोई खास लेना देना नहीं है, है ना? भाभी, क्या कह रही हो? ये युहान की यूनान ग्रुप है, हम सभी के पास शेयर है, वो हमारी कंपनी है। क्या सच में? भाभी, दूसरा भाई जल्दी चला गया। मुझे पता है तुम और तुम्हारी बेटी दोनों को बहुत मुश्किल हो रही है। चिंता मत करो, बड़े भाई को प्रोजेक्ट मिल जाएगा। हम निश्चित रूप से तुम्हारे परिवार की मदद करेंगे। ठीक है, यह मामला मुख्य घर द्वारा निर्णय लिया जाएगा और दूसरा घर सहायक होगा। तुम लोग आपस में बात कर लो, आज तीसरा भाई मौजूद नहीं है। कल बड़े भाई तुम जाओगे, युहान से प्रोजेक्ट प्लान ले आओ। हाँ, लेकिन दादी, अभी एक और काम करना बाकी है। क्या? युहान का प्रोजेक्ट प्लान यूनरान ग्रुप के नाम पर बोली लगाई गई है, लेकिन अभी यूनरान ग्रुप, उसकी चेयरपर्सन और सीईओ दोनों युहान है। मुझे डर है। ओह, यह तो एक समस्या है। यह बच्चा थोड़ा जिद्दी है, दादी। अरे चाचा के घर और हमारे घर के पास यूनान ग्रुप में शेयर है। हम सभी शेयरधारकों को एकजुट क्यों नहीं करते और युहान को यूनान ग्रुप से हटा देते हैं? हाँ दादी। लेकिन लीरान ने कर्ज वापस ले लिया है। क्या हम युहान पर इतना दबाव डाल रहे हैं? माँ, हम युहान को फायदा नहीं दे रहे हैं। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो उसे भी फायदा होगा और वह सबसे बड़ी हीरो होगी। तो क्या हम दोनों परिवार उसके साथ अन्याय करेंगे? आज रात आपको पता नहीं है, लीरान ने फिर से झाओ परिवार के झाओ क्वान को मारा है। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? यह मामला तुम्हारे कहने के अनुसार किया जाएगा। जूनर, कल झाओ परिवार में जाकर माफी मांगना। लीरान और हमारे ये परिवार के बीच स्पष्ट रेखा खींच दो। दादी, आप चिंता न करें, मेरा और झाओ क्वान का अच्छा रिश्ता है। मैं इस मामले को बखूबी निपटा दूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम और यूकिंग समझदार बच्चे हो। भविष्य में हमारा ये परिवार तुम दोनों पर ही निर्भर करेगा। युहान, क्या तुम सुबह कंपनी नहीं गई थी? अभी कैसे वापस आ गई? लीरान, मैं बहुत थक गई हूँ, सच में थक गई हूँ। मैं और सहन नहीं कर पा रही। क्या हुआ? क्या समस्या है? आज सुबह बड़े चाचा ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और मुझे पद से हटा दिया। अब कंपनी मेरे हाथ में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। आ गया। तुम यहां क्यों आए हो ताऊ जी? दोपहर में इतना गुस्सा क्यों है? गोली खा ली क्या? तुम लोगों ने सुबह ही युहान को परेशान किया, अब मुझे भी नीचा दिखाने आए हो। क्या तुम्हारी नजर में बड़ों का कोई सम्मान नहीं है? बड़ों का सम्मान? ताऊ जी, ये मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं आज युहान से मिलने आया हूं। झेनजियांग ग्रुप के 100 अरब के प्रोजेक्ट का प्लान चाहिए।
यूहान, प्लान मैंने बनाया है। अगर तुम्हें बिड देनी है तो खुद से एक नया बना सकते हो। मैं अब कंपनी में कोई पद नहीं संभालता। सभी चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं दोगे? अच्छा, दादी से कहता हूं। तुम्हारी बातचीत मैंने सुन ली। यूहान, तुम्हें क्या हुआ है? क्या यह सिर्फ तुम्हारा मामला है या हमारे पूरे परिवार के लिए है? तुम इतने स्वार्थी क्यों हो? जल्दी प्लान येजुन को दे दो। दादी, मैं स्वार्थी? तुम लोगों ने मेरे बिना बोर्ड मीटिंग बुलाकर मुझे हटा दिया। अब मुझसे प्लान मांग रहे हो। असली स्वार्थी कौन है? मैं मानने वाला नहीं हूँ। इतने सालों से परिवार ने तुम्हारे घर और लीरान के लिए इतनी मुसीबतें सही है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी कृतज्ञता नहीं है? अगर आज प्लान नहीं दोगे तो आज से तुम लोगों का ये परिवार से कोई रिश्ता नहीं। दादी, सिर्फ एक प्लान के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, इतने सालों से आप क्या आपने कभी मुझे अपनी पोती समझा? अच्छा, अब तुम्हारे पंख आ गए हैं। क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो बहयाई? प्लान यहाँ है, लेकर चले जाओ। तुम अच्छा, तुम मेरे लिए इंतजार करो। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मुझे वापस दो। यूहान, दे दे, हल्के से। तुम्हारी ये कायरता देखो। मैं वह मेरी मेहनत थी, मेरा प्लान था। तुम्हें क्या हक है मेरे लिए फैसला लेने का? यूहान, अब उनके साथ बहस करने का समय नहीं है। मुझ पर विश्वास करो। वे तुमसे वापस आने की गुजारिश करेंगे। तुम क्यों हमेशा इतने कमजोर क्यों होते हो? जियांग यू, आप व्यवस्था कर दीजिए। दोनों महोदय, यहाँ आइए। बॉस सन, आप दोनों हैं? मेरा नाम ये जुन है। ये मेरे पिता ये तियान लिंग है। हमने अपॉइंटमेंट लिया है। ओह, ये परिवार के लोग। हमारे एमडी ने आपकी प्रोजेक्ट फाइल देखी, बहुत पसंद आई। इसके लिए उन्होंने झाओ ग्रुप के साथ सहयोग भी ठुकरा दिया। खड़े खड़े नहीं, बैठिए, चाय बनाओ। आप बैठिए, मैं एक कॉल लेता हूं। हेलो? ओह अच्छा, बिना पूछे एक बात पूछूं, आपके घर की मिस ये यू हान कहाँ है? वो ये यू हान कहाँ है? वो हाल में बीमार है, घर पर आराम कर रही है। कंपनी के सारे काम हम संभाल रहे हैं। क्यों न ऐसा करें? जब ये यू हान ठीक हो जाए तब बात करते हैं। मैनेजर सन, सच कहूं तो ये यू हान कंपनी चलाने में अक्षम रही। कंपनी के बोर्ड ने उन्हें हटा दिया। अभी यून रान ग्रुप के सारे मामले हम दोनों पिता पुत्र तय करते हैं। आपको कुछ चाहिए, हमसे बात करें। हटा दिया? फिर तो और आसान हो गया। बात करने की जरूरत नहीं। आपके ये परिवार को ये मौका नहीं मिलेगा। अरे मैनेजर सन, पर हमें टेंडर तो मिल गया था ना। टेंडर जीतने वाली थी ये यूहान। आप दोनों में से कोई नहीं। नहीं मैनेजर सन, मैं ये यूहान से ज्यादा अच्छा करूंगा। मैंने पूरी प्लानिंग फाइल कंठस्थ कर ली है। देखिए मेरे बदलाव और सुझाव। ये मेरे लाइन निवेशक, ये स्पॉन्सर, सिक्योरिटी। नहीं मैनेजर सन, कम से कम मरने से पहले तो समझाइए। समझाना चाहते हो? ठीक है। प्लानिंग फाइल पर नाम है ये यूहान का। आज ये यूहान नहीं आई, आप दोनों आ गए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो ये व्यापारिक धोखाधड़ी होगी। ये धोखाधड़ी कैसे हुई? दो विकल्प है। ये यूहान खुद आए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, सब कुछ। दूसरा विकल्प, हमारी कंपनी पार्टनर बदल दे। अरे मैनेजर सन, पिताजी, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पक्का है किसी से भी दुश्मनी नहीं की? बिल्कुल पक्का। देश भर के सारे साइट बंद पड़े हैं, रोज घाटा हो रहा, मजदूर रोज विरोध कर रहे। आप ही बताइए अब क्या करें? जिस दिन मैंने कॉल किया था आप कहाँ थे? कॉल वाले दिन मैं ये घराने में था। ये परिवार तीसरे दर्जे का छोटा खानदान। कोई चिंता की बात नहीं, पर यह बहुत ही संयोग है। क्या तुम ल्यूकुन को जानते हो? क्या तुम जानते हो ल्यू परिवार कैसे नष्ट हुआ? ल्यूकुन अच्छा है। मैं अभी ल्यूकुन को फोन करता हूं। क्या बॉस ल्यू,
अभी मजाक करने का समय नहीं है। मैं अभी अस्पताल में पड़ा हुआ हूँ। अरे बाप रे, किसके पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय है? तुम मानो या ना मानो, जब तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा तो मेरे पास रोने मत आना। अरे बाप रे, ल्यूकुन ने क्या कहा? क्या हुआ? तुम्हारी आत्मा कहाँ है? आखिर हुआ क्या? पापा, ल्यूकुन ने कहा, यह परिवार का दामाद लीरन। झेंजियांग समूह के साथ बहुत गहरा संबंध है। झेंजियांग समूह के प्रेसिडेंट की बड़ी सेक्रेटरी जियांग युए उसे युवराज कहती है। क्या? मूर्ख, क्या तुम जानते हो तुमने क्या कर दिया? क्या तुम जानते हो झेंजियांग समूह का युवराज क्या मतलब रखता है? जल्दी से माफी मांगो। हाँ। हेलो, मेरे लिए पता लगाओ ये परिवार के उस दामाद का लीरन कहाँ है? क्या? धृष्टता, किसने तुम्हें हाथ उठाने को कहा? क्या मैंने तुम्हें हाथ उठाने को कहा था? मुझे लोकेशन भेजो। लीरन के बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जल्दी करो। वायुहा को ही जाना होगा। हाँ दादी, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के सन मैनेजर ने कहा कल केवल एक दिन का समय है। वायुहा नहीं मिली तो वो किसी और के साथ काम करेगा। अगर ऐसा है तो वायुहा को ढूंढो, उसकी पोजीशन वापस लाओ। यह लड़की जिद्दी स्वभाव की है। तुम लोग अच्छे से माफी मांगो, पहले प्रोजेक्ट हासिल करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है। दादी, उस येवायुहा का फोन नहीं लग रहा। वह मुझसे नाराज है। उस लिहान को फोन करो। ठीक है। अरे दादी, ये लीरन भी फोन नहीं उठा रहा। बगावत, जाओ, उनके घर जाओ। ठीक है। अरे रुको, जाते समय आवाज नरम रखना, माफी जरूर मांगना, एक आग्रह का अंदाज बनाना, जबरदस्ती न करना। ठीक है। वायुहा, तुम्हें क्या हुआ? पूरा दिन उदास क्यों हो? क्या यह तुम्हारे घर के उस बेकार दामाद की वजह से है? लीरन का कोई लेना देना नहीं है। यह कंपनी का मामला है। हाज ही यहाँ। हाज़ी, तुम कब वापस आए? मैं 1 साल से अधिक समय से वापस आया हूँ। इस साल व्यापार के काम में व्यस्त रहा, इसलिए पुराने दोस्तों से मिलने का समय नहीं मिला। वायुहा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। वायुहा, तुम्हें पता नहीं है, अब हाजी एक बड़े समूह के मैनेजर हैं, सालाना लाखों कमाते हैं। वायुहा, मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूँ। लीरन, तुम कैसे आए? परिचय कराओ, यह मेरा पति है लीरन। भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हमारी स्कूल की सुंदरी से शादी कर ली। तुम्हें मेंढक कहना जो हंस का मांस खा ले गलत नहीं होगा। वायुहा के मिडिल और हाई स्कूल के सहपाठी हाजी। तारीफ के लिए धन्यवाद, हमारी सफेद हंसी से शादी करने का। मैं भी बहुत सम्मानित महसूस करता हूं। हाजी, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, यह लीरन हमारी वायुहा से शादी नहीं की, बल्कि दामाद है। दामाद? वायुहा तुम्हारे दामाद पति के बारे में अभी कहाँ काम कर रहे हैं? ओह, मैं अभी घर पर अपनी पत्नी की देखभाल करता हूँ। कोई बड़ी नौकरी नहीं, बस वही जिसे लोग कहते हैं घर का खाना बनाने वाला। तभी तुम वायुहा के लायक हो। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा। अपनी पत्नी को बाहर मेहनत करके पैसे कमाने के लिए भेजते हो। मेरी पत्नी मुझे पालती है। तुम्हें जलन हो रही है? झूकिवाई ने मुझे बताया वायुहा की कंपनी को मुश्किलें आ रही हैं। तुम उसकी क्या मदद कर सकते हो? जबकि मैं अलग हूँ। मैं अब झेंजियांग समूह के वित्त विभाग के उप प्रमुख हूँ। मैं वायुहा की मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि समझदार बनो और जल्दी से वायुहा को छोड़ दो। हाज़ी, यह हमारे पति पत्नी का जीवन है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? माफ करना, मैंने इतने साल नाइट क्लब में बिताए, लेकिन कभी नहीं देखा इतनी सुंदर लड़की। आओ, मुझे अपने सुंदर चेहरे को छुओ। वायुहा के सामने प्रदर्शन का मौका आ गया है। देखता हूँ कौन है ये अंधा जो मेरे हाजी के काउच पर मुसीबत खड़ी कर रहा है। जीना नहीं चाहता क्या? लीरन, तुम हाजी को देखो, क्या तुम आदमी भी हो? बेकार कीचड़ जो दीवार पर नहीं चढ़ती। डरो मत, मैं हूं यहाँ। वो कुछ नहीं कर पाएगा। तू कहां से आया है? मेरे काम में दखल दे रहा है। हट जा। मुझे हटने को कह रहा है। तू कहां का है? मेरा नाम सुना है?
मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, जल्दी से भाग जा, नहीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कहाँ का है, मेरे काम में रुकावट डाल रहा है। भाइयों, मारो इसे। मत मारो भाई, मैंने गलती कर दी। रुको, बताओ तू कहाँ का है? भाई, मैंने गलती कर दी, मैं तो बस एक छोटा सा अकाउंटेंट हूं, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं इन दोनों के साथ खेलूंगा, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं नहीं भाई, आप जैसे चाहे खेले, ऐसे मैं बाहर जाकर आप लोगों के लिए पहरा दूंगा। हटो। मैं हटता हूं। भाई, आप मजे करें। हाजिरी, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? बच्चे, ये तुम्हारी बीवी है, अपनी बीवी को मेरे साथ खेलने दो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। पता नहीं दाऊ भाई कहाँ के हैं। लियू नाम का आदमी जानते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता तू जानता है या नहीं। नहीं जा रहा? ठीक है, तो पहले तुझे मारूंगा, फिर तेरी बीवी के साथ खेलूंगा। रुको, उसे छुआ तो कल की सूरज नहीं देख पाओगे। फिर से झंग 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 गोंगजी। मैं ली शाओ। क्या तुम वायुहा के दामाद नहीं हो? यह सब क्या हो रहा है? जियांगजिंग की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक, झांग फैमिली के युवा मालिक झंगलिन, उसे ली शाओ कहते हैं। वो तो बस एक दामाद है। ये कैसे संभव है? झंगलैन, मैं होंग अंकल को उनकी झांग फैमिली को समाप्त करने के लिए कहने वाला था। ली शाओ, पहले मैंने आपको नहीं पहचाना, आप और भाभी को नाराज कर दिया। ऐसे अब से जियांगचेंग में आपके सारे काम मैं संभालूंगा, जैसे कि वो काम जो सामने नहीं आने चाहिए, ताकि आपके हाथ गंदे न हो। ये झंगोंगजी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। कहां आपका अपमान हुआ? मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी जान बख्श दीजिए। बस एक बार चले जाओ, मुझसे माफी मांगो। ली शाओ से माफी मांगो। ली गोंगजी, मेरी जान बख्श दो। ली शाओ, आप देखिए इस आदमी का क्या करें। छोड़ो भी, जहां मैं और यूहान है, भविष्य में उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। क्या देख रहे हो? बाहर निकालो। हाँ, ली शाओ का शुक्रिया, झांग गोंगजी का शुक्रिया। ली शाओ, क्या आप मेहरबानी करके एक साथ खाना खाएंगे? मैं दोनों से माफी मांगता हूं। कुछ दिन नहीं मिले, तुम बदल गए हो। मुझे याद है, तुम्हारा परिवार रियल एस्टेट का है ना? ये मुझे चेतावनी दे रहा है, जरूर चेतावनी दे रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट की घटना निश्चित रूप से उसी ने की है। हाँ, कोई भी काम बताइए, मैं तैयार हूं। यूहान, सच में नहीं सोचा था। तुम्हारा लीरान तो एक खजाना निकला। सच में असली चीज छुपी रहती है। हाँ, जल्दी बताओ, आखिरकार वह कौन है? आखिरकार वह कौन है, मुझे भी नहीं पता। लीरान, तुम ही बताओ, आखिरकार वह कौन है? मैं कोई खास नहीं हूं, बस एक दामाद हूं, एक घरेलू आदमी। कौन मानेगा? हाँ, जियांगचेंग के परिवार में से एक है। उसका बेटा तुम्हारे सामने इतना विनम्र है, तुम्हारा छोटा भाई बनने को तैयार है। हमारी गाड़ी यहीं है, हम चलते हैं। यूहान, तुम्हारी यह जो नाम की दोस्त अच्छी नहीं लगती। कौन सा दोस्त शादीशुदा दोस्त के लिए मर्द ढूंढता है? हाँ, कौन सी अच्छी दोस्त अपनी दोस्त के पति की बाह रगड़ती रहती है? मैंने तो हटा ली ना। लीरान, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? लियुकुन की घटना के बाद से मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। यूहान, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? बिल्कुल करती हूँ, तुम्हारे अलावा किस पर करूं? तो फिर मत पूछो, मैं तुम्हें एक दिन समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन यह गाड़ी कहां से आई? तुम्हारा फोन इतनी जल्दी क्यों आया? मैंने फिर से उसी दोस्त से उधार लिया, नहीं तो मैं यहां तक पैदल आता। हम अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, अब ध्यान से गाड़ी चलाओ। ठीक है। दादी और बड़े चाचा इतने फोन क्यों कर रहे हैं? कौन जानता है, मेरा फोन भी बजता ही रहा। उनकी परवाह मत करो, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो खुद ही मिलाएंगे, फोन करने की जरूरत नहीं।
फोन करने की जरूरत नहीं। तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। होटल क्यों? एक रात का कितना खर्चा आएगा? ऐसे बात ना। अरे, यह पैसा खर्च करना सही है। तुम्हारा मन खराब था ना, इसे आराम करने का मौका समझो। ठीक है। अरे दादी, ये यूहान कहीं लीरान के साथ भाग तो नहीं गई? मैंने पूरा जियांगजेंग छान मारा, लेकिन वे दोनों कहीं नहीं मिले। अब फोन भी नहीं लग रहा। अब क्या करें? 30 अरब का प्रोजेक्ट अगर नहीं मिला तो मैं मरने के बाद तुम्हारे दादा को क्या मुंह दिखाऊंगी? पाप है, पाप। दादी, आप बिल्कुल परेशान न हो। तीसरे चाचा चाची, देखो तुम्हारी बेटी और दामाद ने क्या कर दिया। अगर दादी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे घर को छोड़ूंगी नहीं। अरे यू किंग, बड़ों से ऐसे कैसे बात करती हो? लेकिन फेंक हुआ गाओशान, तुम्हें दोष देना गलत नहीं है। देखो तुम दोनों ने बच्चों को कैसी परवरिश दी है। बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। क्या वे परिवार के हित के बारे में सोच भी नहीं सकते? अरे ये असल में यूहान ने मुझे फोन किया था। उसने कहा वो परेशान है, कुछ दिन घूमने गई है। क्या? बिल्कुल बेहूदगी। इस समय चुप रहो, तुम्हें उन पर बोलने का अधिकार भी है। अगर तुम्हारे घर वालों ने बेवकूफी भरी सलाह न दी होती, यूहान को बोर्ड से न निकाला होता और उसकी पोस्ट न छीनी होती। अगर यूहान नहीं मिली, हमें अरबों का नुकसान होगा, समझ रहे हो? दादी, हमें भी नहीं पता था कि ये यूहान ने झेंजियांग प्रोजेक्ट टीम को क्या जादू कर दिया था कि वे उसके बिना काम ही नहीं करेंगे। चुप रहो, तुम अभी भी अपनी बहन की बदनामी कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो गया, तुम्हारे परिवार की कंपनी उसे यूहान को सौंप दो और दूसरे नंबर वाले तुम्हारे परिवार के लोग सब बेकार हैं। बर्बाद करने वाले लोग अब सिर्फ तुम ही बचे हो। यूहान को फोन करते रहो। दादी, मैंने उन्हें फोन किया लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। 2 दिन और 2 रात से फोन कर रहा हूं, आप देख लो। कनेक्ट नहीं हो तो भी फोन करो। ठीक है, मैं फिर कोशिश करता हूं। ये जुन भैया, इतनी रात को फोन करने का क्या कारण है? यह तो बहुत रात हो गई है। लीरान, तुम लोग कहाँ हो? तुम्हें अचानक कैसी चिंता हो गई? मैं और यूहान कहाँ हैं? रिश्तेदारों के बीच तो एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जीजा, यूहान कहाँ है? उसे फोन पर बात करवाओ। यूहान सो रही है, तुम मुझसे बात कर लो। जीजा, बात ऐसी है, पिछले कुछ दिनों में बोर्ड के लोगों ने यूहान को बिना बताए निकाल दिया। वे पूरे प्रोजेक्ट का फायदा अकेले लेना चाहते थे, लेकिन इन 2 दिनों में मैंने और पापा ने बहुत मेहनत की और सब ठीक कर दिया। यूहान, वो जल्द ही कंपनी वापस आकर सारी ताकत संभाल लेगी, देख लेना। लेकिन यूहान ने कहा है कि वह जियांगजेंग वापस नहीं जाना चाहती। वह दुख भरी जगह है। अपने ही रिश्तेदारों से दिल टूट गया। भैया, इसे ठीक करना मुश्किल है। लीरान, हम यूहान को क्षतिपूर्ति दे सकते हैं। नहीं, जरूरत नहीं। ये कमीना मेरा फोन काट दिया। तुम मरने के लिए तैयार हो? फिर फोन करो। ये जुन तुम्हारा कब खत्म होगा? यूहान ने कहा है वह अभी जियांगजेंग वापस नहीं जाना चाहती। लीरान, मैं हूं। अंकल जी, आपको क्या कहना है? लीरान, यूहान को बता दो, अगर वो वापस आने को तैयार है तो मैं कोई भी शर्त मान लूंगा। सच में? ठीक है, दादी को खुद आकर बुलाना होगा। अगर वह मान जाए, हम कल सुबह घर वापस आ जाएंगे। यह क्या बदतमीजी है? बड़ों का अपमान, बेहूदगी। मुझे उस छोटी सी लड़की को बुलाना पड़ेगा? दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। दादी, आप पहले गुस्सा शांत कर लो। अगर वो बदतमीजी कर रही है तो करने दो। हम अभी मुख्य रूप से हमारे परिवार के हितों पर विचार कर रहा हूं। तुम क्या कह रहे हो? तुम यह अवज्ञाकारी बेटा, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? क्या तुम मुझे सलाह दे रहे हो उसके सामने झुकने के लिए? अरे नहीं 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 दादी, मैं आप मेरा मतलब गलत समझ रही है। नहीं नहीं। लीरान, क्या हम ऐसा करके थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहे? दादी को खुद आने के लिए कहना। यह कुछ हद तक बहुत बड़ा अपमान है। कोई चारा नहीं, हमारे रिश्तेदार ऐसे ही हैं। लेकिन कैसे भी सोचो, दादी कभी भी सहमत नहीं होंगी। यूहान, तुम बहुत भोली हो और हमारे रिश्तेदारों को भी नहीं समझती। इंतजार करो।
दादी तुम्हें बुलाने आएंगी, पता भेजो। यूहान, कल दादी से मिलते समय धैर्य रखना, बात करने दो, पहले वे बोलें। सोच समझकर कदम उठाना, नहीं तो तुम्हारे स्वभाव के कारण फिर से नैतिक दबाव में आ जाओगी, पूरी तरह से फंस जाओगी। मालूम है। यूहान, ये लड़की अभी तक दादी का हाथ क्यों नहीं पकड़ रही? चुप रहो। यूहान, दादी को तुमसे माफी चाहिए, तुम्हें अनुचित व्यवहार मिला। दादी तुमसे माफी मांगती है। ठीक है, कार में चलो, दादी के साथ वापस चलते हैं। दादी, यूहान, तुम्हें पता नहीं, दादी इन दिनों तुम्हारी चिंता में, खांसी भी बढ़ गई है। दादी, माफ करना। बस चलो वापस। दादी इतनी सख्त तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं कर रही। यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है हमारे ये परिवार को प्रथम श्रेणी के परिवारों में ले जाए। तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए, ऐसा करो, तभी दादी भविष्य में तुम्हारे दादा को घमंड से बता पाएंगी। हाँ। दादी, आप चिंता न करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपको निराश नहीं करूंगी। कॉन्ट्रैक्टर। अरे बुजुर्ग, मिस, ये आखिरकार आ गई। ये आपके पति है ना? बहुत सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व। बैठिए, बैठकर बात करते हैं। जियाओ मिन, चाय लाओ, अच्छी चाय। ठीक है। चाय नहीं पिएंगे, हम गर्म पानी पिएंगे। रुको, पानी लाओ, अच्छा पानी लाओ। ठीक है। यह सन मैनेजर क्या कर रहा है? पहले आए थे तो ऐसे नहीं थे। डर किस बात का है? यह सेवा अच्छी है, मतलब कंपनी की संस्कृति अच्छी है। हम आराम से सहयोग कर सकते हैं। अरे सन मैनेजर, यह मेरी प्रोजेक्ट फाइल है, आप देख सकते हैं। अरे, देखने की जरूरत नहीं, बार बार देखकर पुरानी हो गई है। मिस, ये प्रोजेक्ट फाइल बहुत अच्छी लिखी गई है, एक कलाकृति की तरह। हम ये कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करेंगे? अरे, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख लीजिए। अरे हाँ, ये प्रोजेक्ट फाइल मुझे मिली थी तब, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हमारे बॉस गांव ने देखने के बाद और भी ज्यादा तारीफ की। कहा कि अगर आप नहीं आते तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती। आपने ज्यादा तारीफ कर दी, बॉस गाओ तो। धन्यवाद। विनम्र, बहुत विनम्र। मिस, ये आप कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से देखिए, इसमें अगर आपको कोई असुविधा हो तो हम बदल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। यूहान, प्रोजेक्ट का क्या हाल है? दादी, सब ठीक है, परसों सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। यूहान, तुम हमारे घर के लिए बहुत बड़ी मदद हो। इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की, आज जल्दी घर जाओ, आराम करो, परसों सुबह कंपनी जाना, प्रक्रिया पूरी करने, फिर से नौकरी शुरू करने के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं। माँ, क्या सच में यूहान को इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी देंगे? वो एक महिला है और इतनी कम उम्र की, उसे दुनिया की बुराइयों का अनुभव नहीं है। दादी, असल में यूहान तो ठीक है, लेकिन वो लीरान लड़का, वो लड़का इन दिनों बहुत अशांत है। मुझे डर है कहीं यूहान उसके झांसे में ना आ जाए और हमारे ये परिवार के साथ विश्वासघात न कर दे। मैं कैसे नहीं जानती। यूहान परसों सुबह कंपनी जाएगी नौकरी शुरू करने, कॉन्ट्रैक्ट परसों सुबह साइन होगा। तुम दोनों परसों सुबह यूहान की जगह साइन कर देना, बस। माँ, आपने बहुत अच्छा सोचा। दादी, आप ही हो, आप चिंता न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये यू किंग, तुम कैसे? पर्सनल डिपार्टमेंट की मैनेजर बाईजी कहाँ है? बेशक नौकरी से निकाल दी गई है, और क्या कारण हो सकता है? अपनी ही कंपनी में बाहरी लोगों को क्यों रखा जाए? नौकरी से निकाल दिया। बाईजी युवावस्था में उद्योग की प्रसिद्ध एचआर थी। शादी के बाद वे स्थिर हो गईं। तभी हमारी कंपनी के पर्सनल डिपार्टमेंट में आईं। तुम्हें क्या हक है उन्हें बिना कारण निकालने का? मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? उन्हें ताऊ जी ने निकाला है, तुम मेरे सामने क्यों रौब दिखा रही हो? मैं अभी ताऊ जी को फोन करती हूँ।
क्या तुम्हें भी नौकरी से नहीं निकाला गया? इस कंपनी में तुम्हारा कोई काम नहीं है, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? जाओ और अपने नाकारा पति के साथ सो जाओ। ये यू किंग वह तुम्हारा जीजा है। अगर तुम ऐसी बेहुदा बातें करती रही तो मैं तुमसे नमी से नहीं पेश आऊंगी। ये यूहान तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरे सामने क्यों दिखावा कर रही हो? जब तुम कंपनी पहुंची तब तक ताऊजी और ये जुन झिंजियांग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चले गए थे। और साथ ही कंपनी के जनरल मैनेजर की पोजीशन के बारे में भी सोचना बंद कर दो। वह तो दादी ने तुम्हें बहलाने के लिए कहा था। तुम क्या कह रही हो? यूहान, कुछ बात है? दादी, आपने वास्तव में मुझे कंपनी में वापस नहीं लाना चाहा, है ना? किसने कहा? मैंने खुद आदेश दिया है। कौन उल्लंघन करेगा? तुम बस कंपनी चली जाओ, कोई तुम्हें व्यवस्थित कर देगा। क्या मुझे व्यवस्थित करने वाली यू किंग है? यूहान, दादी जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दे रही, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी, भविष्य में इसे इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालना है। वह लीरान बहुत महत्वाकांक्षी है, हमें सावधान रहना होगा। बस करो दादी, मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। कंपनी में एक नामात्र की पोजीशन रखना क्या बुरा है? ठीक है, फिर मैं पूछती हूँ, क्या ताऊजी और ये जुन झिंजियांग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए हैं? दादी ने तुम्हारे लिए ही सोचा है। 30 अरब का प्रोजेक्ट है। यूहान, तुम अभी जवान हो, इसे संभाल नहीं पाओगे। ताऊजी के साथ अच्छी तरह से काम सीखो। प्रोजेक्ट पूरा होने पर पैसा मिलेगा, क्या बुरा है? और मत कहो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यूहान, तुम वापस आ गई? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और कंपनी वापस मिल गई? यूहान, तुम ऐसे क्यों हो? यूहान, तुम्हें क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? बस करो। प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं। मत पूछो। मैं अकेले शांत होना चाहती हूँ। मैंने कहा ना कि मुझे परेशान मत करो। यूहान, मैं हूं। लीरान, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम मुझे बताओ क्या हुआ? आज कंपनी गया। दादी माँ ने मुझे वापस नौकरी पर रखने का कोई इरादा नहीं किया। बड़े चाचा और ये जुन पहले ही झिंजियांग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के रास्ते में हैं। मैंने इस परिवार के खून चूसने वालों को कम आंका था। लीरान, हम क्या करें? यूहान, तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। बॉस सन, यूनान ग्रुप के लोग साइन करने आए हैं। प्लीज प्लीज, ठीक है। बॉस सन, नमस्ते। फिर से तुम दोनों? छोटा सा तोहफा इज्जत के लिए। बॉस सन, प्रोजेक्ट तो यूनरान ग्रुप का है, क्या तय नहीं हो चुका है? फिर कौन साइन करता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? हम सिर्फ ये यूहान को मानते हैं। तुम दोनों वापस जाओ। क्या मतलब है? तुम हमारे जेंजियांग ग्रुप को चुनौती दे रहे हो? निकलो यहां से। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सके। तुम्हें देखकर लगता है कि भविष्य में परिवार को तुम्हें कैसे सौंपूं। माँ, अभी मुझे डांटने का समय नहीं है। अगर जेंजियांग ग्रुप के साथ जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मुझे डर है कि वे प्रोजेक्ट किसी और को दे देंगे। हमारे परिवार के पास यूहान के प्रोजेक्ट प्लान के अलावा कोई और प्रतिस्पर्धा नहीं है। जुनर, पता चला कि क्या हुआ? जेंजियांग ग्रुप सिर्फ यूहान को क्यों मानता है? दादी माँ, कुछ सुराग मिले हैं। जल्दी बताओ। दादी माँ, मैंने जेंजियांग ग्रुप के एक मैनेजर से सुना कि ये यूहान उस प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के सन मैनेजर के साथ ये है कि बकवास। क्या तुम अपनी बहन को फंसा रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। वो मैनेजर, उसका नाम है हाँ जी। लेकिन बाद में क्या हुआ मुझे ज्यादा पता नहीं। माँ, क्या हम इस पर कुछ खेल खेल सकते हैं? क्या तुम हमारे ये परिवार की बदनामी करना चाहते हो? दादी माँ, आप मेरी बात सुनिए। हमने वैसे भी यूहान को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। अब इस समय नाम की परवाह क्यों करें? पैसा, ये प्रोजेक्ट 30 अरब का है। 30 अरब, सिर्फ मुनाफा ही 10 अरब है। सोचो तो। लेकिन जानने से क्या फायदा? क्या तुम झेंजियांग ग्रुप को धमका सकते हो? वह सन मैनेजर अगर तुमने बदनाम भी कर दिया, तो क्या झेंजियांग ग्रुप हमें प्रोजेक्ट दे देगा? हमें किसी सन मैनेजर को बदनाम करने की जरूरत नहीं दादी। अभी पीएस टेक्नोलॉजी अच्छी है ना। हम हाजी को ढूंढे
उसे पैसे दे, उससे रिकॉर्डिंग करवाएं। मुझे यकीन है ये वायुहा कभी ना कभी झुकेगी। पापा, मुझे याद आया कुछ साल पहले 3 चाचा ने हमसे पैसे उधार लिए थे ना। हाँ, तुमने याद दिलाया वरना भूल ही गया था। हाँ, लीरन, जी मलिका, मैं अभी आता हूं। बहुत अच्छे। मेरी प्यारी राजकुमारी, आपके फल। तुम मरना चाहते हो क्या? लीरन, बताओ, क्या वे सच में हमारे पास मदद मांगने आएंगे? तुम चिंता मत करो, इन दिनों मैंने जो कुछ कहा है, क्या कभी नहीं हुआ? तो फिर तुम परेशानी उठाओ, मेरे शूरवीर। ये जून है। उठाओ, थोड़ा ठंडा रहना, तुम राजकुमारी हो। चचेरे भाई, क्या बात है? वायुहा, पता नहीं तुम्हारे पति तुम्हारे पास है क्या? बात करो नहीं तो मैं काट दूंगी। हाँ हाँ ठीक है। मैंने तुम्हारी ईमेल पर कुछ चीजें भेजी है, बेहतर होगा अकेले में चेक करना। मैंने चेतावनी दे दी है। क्या हुआ वायुहा? कुछ नहीं, तुम पहले बाहर जाओ। जल्दी जाओ और दरवाजा बंद करो। ओह, वायुहा, वायुहा, क्या हुआ? लीरन, मैं ठीक हूं, अंदर मत आना। वायुहा, ईमेल मिला? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? वायुहा, हम क्या चाहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं? मेरी सिर्फ एक शर्त है, मेरे साथ साइन करने आओ। साफ साफ सुनली को बताना कि हमें साइन करवाना तुम्हारी मर्जी से है। मुमकिन नहीं। ओ है क्या? फिर माफ करना, मुझे नहीं पता कब ये तस्वीरें और रिकॉर्डिंग लीरन के फोन पर आ जाएंगी। वायुहा, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूं, तुम मुझे मुश्किल में न डालना। और सुनो, ताऊ जी ने हमारे परिवार के 13.2 लाख उधार लिए थे, अब वापस करने का समय आ गया है। लीरन, मुझे आखिर करना क्या चाहिए? लीरन, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। लीरन, यूहान वाला प्रोजेक्ट अब क्या हाल है? हमें वह प्रोजेक्ट न भी मिले तो चलेगा, कम से कम यूहान को वापस काम पर तो लगाओ। माँ, आप इसे लेकर परेशान न हो, मेरे आने तक रुकिए। अरे, मतलब मैं परेशान न हूं? कंपनी में हमारा भी हिस्सा है। क्या तुम अभी से यूहान के साथ संपत्ति बांटना चाहते हो? सुन लो, तुम तो बस एक दामाद हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। देखा तुमने, बिल्कुल हद हो गई है। उसका घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह है यूहान का अच्छा पति, तुम्हारा अच्छा दामाद। बस करो, इन दिनों लीरन का व्यवहार काफी अच्छा रहा है। बच्चों के मामले तुम नहीं समझोगी, तुम बीच में मत आओ। हाय राम, मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। कहियो, मुझे तुरंत ये का पता चाहिए। जी यंग मास्टर, मिल गया। ये जो शहर के बीचों बीच एक चाय घर में है, हंसी नाम के एक व्यक्ति के साथ चाय पी रहा है। मैं अभी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसे रोक कर रखो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। तुम लोगों ने यूहान के साथ जो भी किया हो, मैं तुमसे 100 गुना बदला लूंगा। हाँ भाई, इस बार तो सच में तुम्हारा बहुत धन्यवाद। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और भी धन्यवाद दूंगा। पर क्या ये योजना काम करेगी? वो दामाद कोई साधारण इंसान नहीं है, बहुत मुश्किल से संभालने वाला आदमी है। अरे हान भाई, तुम यूहान के सहपाठी हो तो सही, लेकिन तुम उसे अच्छे से नहीं जानते। वो किसी से भी इस बारे में बात नहीं करेगी। तुम देखना, 1 घंटे के अंदर वो जरूर हार मान लेगी, मुझे फोन करेगी। मुझे क्यों लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। तुम कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव लोग हमेशा चिंतित रहते हो। तुम चिंता मत करो, ये काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें खूबसूरत दुल्हन मिल जाएगी। सच में?
मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो है येजुन ने मुझसे करवाया सब। उसने मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए मजबूर किया, अफवाहें फैलाने को कहा, प्रोजेक्ट टीम के सन मैनेजर के साथ अफेयर है। कमीना। येजुन, तुम सच में यूहान के अच्छे चचेरे भाई हो। हाँ, तस्वीरें और रिकॉर्डिंग दोनों ही नकली हैं, लेकिन ये यूहान के स्वभाव के अनुसार वो कभी भी तस्वीरों को बाहर नहीं जाने देगी। वो सब सहकर चुपचाप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आएगी। हरामी। हरामी, तुम इंसान भी हो। वह तुम्हारी बहन है, इंसानियत से गिरा हुआ। आज या तो तुम मुझे मार दो, नहीं तो उसे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने दो। तुम्हें देखो, तुम्हारी यह हालत, सारी समस्याएं तुम्हारी वजह से हैं। आज ये स्थिति बनी है। लीली शाओ, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं सिर्फ एक पल के लिए भटक गया था, मुझे छोड़ दो। मैं यूहान का क्लासमेट हूं। तुम्हें यूहान का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? कायर, तुम उससे क्यों माफी मांग रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि वो हमें मार देगा? वो बेकार है। इन दोनों को ले जाओ। जी। यूहान, तुमने आखिरकार दादी को फोन करने का फैसला कर लिया। कैसा है? कब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो? अभी। ठीक है। येजुन कहाँ है? यूहान, तुम और जुनैर का मामला। दादी को पता चल गया है, पहले पैतृक घर आओ। हम साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएंगे। लीरान, माफ करना। यूहान, ये तो हमारे परिवार का हीरो है। जल्दी आओ, बैठो। अरे यूहान, आओ, दादी के पास बैठो। चलो, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चलते हैं। ठीक है। यूहान, जुन एर ने जो कुछ भी किया वो हमारे ये परिवार के लिए था। उससे नाराज मत हो, वो सब झूठ था, सबको पता है। चुप रहो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अजीब है, ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? बड़े चाचा, क्या आप अपने प्यारे बेटे को ढूंढ रहे हैं? लीरान, तुम यहां कैसे? तुमने जुन एर को क्या किया? यूहान, क्या तुम पागल हो? तुम्हें लगता है मैं मुझ पर विश्वास करूंगा? पति मैं। ठीक है, आगे से कोई भी बात अकेले नहीं संभालनी है, मुझे बताना, समझी? हाँ। लीरान, जूनर आखिर हुआ क्या है? वो कहाँ है? पापा जूनर, पापा मुझे बचाओ। पापा लीरान, तुम पागल हो गए हो? ये तो अपहरण है। अपहरण? ये जो कंपनी के अधिकारियों से मिलकर दूसरों को फंसाता है, दूसरों को बदनाम करता है, 30 अरब के प्रोजेक्ट की साजिश रचता है। मैंने शिकायत लिख दी है, तुम्हारा ये परिवार जेल की सजा काटने के लिए तैयार हो जाओ। तुम झूठ बोल रहे हो पापा। मैं जेल नहीं जाना चाहता पापा, जल्दी मुझे बचाओ। पति, क्या सच में तुमने यह किया? क्या वह सच में जेल जाएगा? क्या तुम चाहती हो वह जेल जाए? हाँ। लेकिन आखिरकार रिश्तेदार हैं। मुझ पर छोड़ दो। लीरान, यूहान, वो तुम्हारा भाई है। तुम भूल गए? तुम बचपन से साथ खेलते बड़े हुए हो। वो तुम्हारा भाई है। तुम इतने क्रूर मत बनो, अपने भाई को बचाओ। चाचा का बस यही एक बेटा है। यूहान, चाचा तुमसे विनती करता है। चाचा तुम्हारे सामने घुटने टेकता है। अपने भाई को बचाओ। पति, अगर यूहान की खातिर नहीं होता, मैं उसे जेल में सड़ने देती, लेकिन माफ कर सकती हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, बस जूनर को छोड़ दो। कोई भी शर्त मंजूर है। इस पर शायद तुम्हारा अधिकार नहीं, बुजुर्ग महिला से फैसला करवाओ। जूनर, तुम्हें क्या हो गया है? लीरान, तुम क्या कर रहे हो? बगावत कर रहे हो? दादी, आप कह रही हैं मैं बगावत कर रहा हूं, तो आज एक बार करके दिखाता हूं। यह है इमरान किन वकील, पूरे प्रांत के सबसे अच्छे वकील। ये दोनों चाचा के शेयर ट्रांसफर के एग्रीमेंट हैं, आप देख लीजिए। यह चीज मैं साइन नहीं करूंगी। दादी, मैं आपको फाड़ने की सलाह नहीं देता। भेड़िए को घर बुलाना, ये यूहान।
क्या तुम ये परिवार अपने पति के हाथों बर्बाद होते देखोगी? क्या तुम उसके दुष्ट इरादों को नहीं देख पा रहे? दादी, मैंने सोचा था कि मैं काफी दयालु हूँ। अगर तुम और चाचा ने इतना ज्यादा दबाव नहीं डाला होता तो आज यह हालात नहीं होते। यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। माँ, दादी, मैं आपको सलाह देता हूँ कि अब नाटक बंद करें। राजधानी के महान चिकित्सक हुजी यहाँ हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हुजी, कृपया। युवराज, कोई बात नहीं। रोगी का इलाज करना मेरा कर्तव्य है। यूहान, क्या दादी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? बचपन में दादी ने तुम्हें प्यार नहीं दिया? जब तुम्हारे दादा जीवित थे तुम कितने अच्छे बच्चे थे, लेकिन अब इस लीरान की वजह से हमारे घर को क्या हालात बना दिए हैं। तुम्हारे दादा नहीं रहे। क्या तुम बाहर वालों को दादी के साथ बदसलूकी करने दोगे? दादी, लीरान ने आपके साथ बदसलूकी नहीं की और दादाजी के समय में भी लीरान को पराया नहीं समझा जाता था। यूहान, क्या तुम सच में यह करने जा रहे हो? तुम भूल गए जब तुमने कॉलेज से निकलकर शुरुआत की थी, कंपनी खोलने के लिए हर जगह से पैसे उधार लिए थे, तब तुम्हारे चाचा और ताऊ ने तुम्हारी मदद की थी। दादी, कृपया शब्दों का चयन सावधानी से करें। यह मदद नहीं, निवेश था। इतने सालों से यूहान दिन रात कंपनी के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन बड़े और दूसरे घर वाले बिना कुछ किए फायदा उठा रहे हैं। ताऊ, अपने मन से पूछो, इतने सालों का लाभांश तुम्हारे निवेश का कितना गुना है? 1000 गुना नहीं तो सैकड़ों गुना तो होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूहान से कंपनी छीनने की? और तुम निर्दयी इंसान, क्या तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है? आज यह समझौता तुम्हें करना ही होगा, चाहे तुम चाहो या नहीं। ताऊ, कृपया चाची को फोन करें और उन्हें यहां बुलाए। ये यूहान, क्या तुम अभी भी ये परिवार के हो? तुम एक बाहरी लीरान का साथ देकर अपनों के साथ बदसलूकी कर रहे हो। घर का खाओ और बाहर का साथ तो गंदगी। अगर मैंने तुम्हें यूहान को गाली देते सुना तो हर बार तुम्हें मारूंगा। तुम माँ, देखो मेरे पति जल्दी चले गए। अब कोई भी हम पर हावी हो सकता है। क्या यह न्याय है? मैं तो जीना ही छोड़ दूं। माँ, आपको हमारी रक्षा करनी होगी। हस्ताक्षर करो। माँ, मैं कह रहा हूँ हस्ताक्षर करो। दादी, आप कैसे सुन सकती है? लीरन, वो बेकार की बात। मैं बस थोड़ा सा ही सफल होने से चूक गया, बस इतना ही। जो चीज हमें नहीं मिल सकती उन्हें भी नहीं मिलनी चाहिए। पापा, पहले ताऊ ने हमारे घर का जो पैसा उधार लिया था, क्या वो रसीद अभी भी है? मैं अभी वो पैसा वापस चाहता हूँ। वो ये वायुहा, उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अभी पैसे ही नहीं है। तुम लोग आपस में बात कर लो। मैं थक गया हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। पापा, क्या वह अभी भी है? छोड़ो बेटा, ये लीरन। कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? वो बस कुछ लोगों को जानता है। क्या वह लॉन्ग देश के पहले परिवारली के बेटे हो सकता है? मैं बस उनके परिवार को परेशान करना चाहता हूँ। मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। कुल मिलाकर सिर्फ 12 लाख। असल में ये पैसा वायुहा ने पहले ही दे दिया था। बस मैंने थोड़ा सावधान रहा और रसीद नहीं फाड़ी। अच्छा लीरन, मेरे साथ कनेक्शन की तुलना करने की हिम्मत, इस बदला नहीं लिया तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। चलिए खाना खाओ। ठीक है। बैठो। आओ, हमारे वायुहा ने जीता है। 10 सालों में जियांगजिंग का सबसे बड़ा डेकोरेशन प्रोजेक्ट। आओ आओ, जश्न मनाते हैं। वायुहा, यह प्रोजेक्ट आखिरकार कितना कमा सकते हैं? माँ, कंपनी के खाते में अभी सिर्फ 70,000 से ज्यादा है। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी पैसे कम हैं और निवेशक भी ढूंढने होंगे। अभी मुनाफे की बात करना जल्दबाजी होगी। अरे, तो फिर इसे पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? अरे ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो बच्चे को परेशान मत करो। लीरन, पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत मेहनत की। पापा, मैं ठीक हूं। तुम यहां क्यों आए हो? अरे, बात यहीं कर लो। ठीक है, तुमने कहा तो मैं यही गलियारे में बोल दूंगा। ताऊ, पहले हमारे घर का जो 12 लाख उधार लिया था, अब वापस कर दो ना। बकवास मत करो। मैंने पहले तुम्हारे घर का पैसा वायुहा ने मेरी तरफ से चुका दिया था। हाँ, ये जून, तुम यहाँ बेकार का हंगामा मत करो। मैं हंगामा कर रहा हूं तो ये क्या है? हाँ,
कौन साबित कर सकता है कि तुमने पैसे वापस किए? बेशर्म। वायुहा, तुम्हारे पिछले ट्रांसफर रिकॉर्ड और चैट रिकॉर्ड, क्या कॉल रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग सभी सेव हैं? वायुहा, तुमने ही उस समय चुकाया था। मैंने उस समय इतना नहीं सोचा था। आखिरकार रिश्तेदार हैं और सभी नकदी से चुकाया गया था। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कल रात से पहले सारा कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो मैं केस दर्ज करूंगा, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। लीरन, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम क्या कर रहे हो? पड़ोसियों, आओ और देखो, ये परिवार कर्ज नहीं चुका रहा और दामाद ने कर्ज का कागजात छीनने के लिए मारपीट की है। सब देखो। याद रखो, कल रात से पहले पैसे चुकाने होंगे और मुझे सिर्फ नकद चाहिए। एक हाथ पैसा, दूसरे हाथ कर्ज का कागजात। अगर तुम्हारे पास चुकाने का कोई तरीका नहीं है और तीसरे चाचा को जेल नहीं भेजना चाहते, मेरे पास एक अच्छा विचार है। तुम यूरेन ग्रुप को मेरे पास गिरवी रख सकते हो। तुम चले जाओ। भाग जाओ। लीरन, मैं न सिर्फ तुम्हें मार डालूंगा बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। तुम निकम्मे हो, तुम्हारे बारे में क्या कहूँ। जुआ जुआ जुआ, तुम इसी में अपनी जान गंवा दोगे। पहले बेटी बेची, अभी तक सबक नहीं मिला। अब बेटी की कंपनी बेचने की सोच रहे हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? मैं भी नहीं चाहता, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं बेकार हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया, बेटी को परेशानी में डालने का। तुम नहीं चाहते परेशान करना, वह तुम्हारी बेटी है। क्या अभी पैसे नहीं है? और वह तुम्हें जेल जाते देखेगी? कुछ कर नहीं सकते, बेटी का काम अभी शुरू हुआ था। तुम इस परिवार को और परेशानी में डालने आ गए हो। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, हम कोई और तरीका सोचेंगे। पहले भी तो इतनी मुश्किलें झेली हैं। बस 10 लाख से ज्यादा की बात है, मैं कर्ज ले लूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहा और तुम पहले से जानते थे इस परिवार का यही हाल है। तुम्हें कैसे पता नहीं चला? थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। माँ, झगड़ा मत करो, यह 12 लाख मैं इंतजाम करूंगी। तुम इंतजाम करोगी? क्या तुम अपनी किडनी बेचोगी? परेशानी मत बढ़ाओ। लीरन, तुम्हें 10 लाख से ज्यादा नकद कहाँ से मिलेगा? मुझ पर भरोसा करो। लीरन आखिर गया कहाँ है? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वह एक दामाद है, अस्पताल में उसकी बीमार माँ भी है। क्या कोई उपाय सोच सकते हो? और इंतजार करो, वरना मैं जेल चला जाऊंगा। जेल? तुम जेल नहीं जा सकते। नहीं, तुम जेल चले गए तो मैं क्या करूंगी? यूहान, तुम्हारे पिता को जेल नहीं जाने देना चाहिए। जेल न जाए तो बेटी की कंपनी दे दे। मैं थक चुकी हूँ, पूरी जिंदगी दब कर रहा। एक बार तो मर्दानगी दिखाने दो। नहीं, नहीं हो सकता, बस फैसला हो चुका। नहीं यूहान, तुम्हारे पिता को जेल नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हारे पिता जेल चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ, अभी तो वह हालत नहीं हुई, मैं कैसे देख सकता हूँ कि मेरे पिता जेल चले जाए? यूहान, क्या तुम्हें लगता है लीरन भाग गया है? क्या उसे लगता है कि हमारा घर बर्बाद हो गया है? उसने हमें छोड़ दिया। माँ, पहले तो आप हमेशा जिद न करिए। अब वह भाग गया है तो आपकी मनचाही बात हो गई ना। रोज आपके सामने आकर परेशान भी नहीं करेगा। मैं पहले सच में वह मुझे परेशान करता था, लेकिन हाल ही में वह अच्छा लग रहा है। लीरन वाह। हाँ, कहा है? माँ, आप क्या ढूंढ रही हैं? यूहान, तुम भूल गई। लीरन ने तुम्हें वह गोली दी थी, वह बुरा आदमी। उसने कहा था ना कि यह अनमोल है, इसे बेच दो तो तुम्हारे पिता बच जाएंगे और तुम्हारे प्रोजेक्ट का फंड भी मिल जाएगा ना। यूहान, तुम कहाँ जा रही हो? लीरन, मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हमारे बीच क्या नहीं कह सकते? यह लाइफ एक्सटेंडिंग पिल तुम क्या कर रहे हो? लीरन, क्या हम इसे बेच दें? बेच दें? क्यों? ये जो का पैसा नहीं चुकाया तो पिता जेल चले जाएंगे। और हमारे प्रोजेक्ट के लिए भी फंड नहीं है। यह लाइफ एक्सटेंडिंग पिल मैंने तुम्हें दी थी, इसे बेचना नहीं। पैसा मैंने जुटा लिया है, फंड का भी इंतजार मुझ पर छोड़ दो। लीरन, तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? बस यह समझ लो कि चोरी या लूट का नहीं है, तुम चिंता मत करो। उन्होंने सच में दे दिया 12 लाख। ये यूहान को इतना पैसा कहां से मिला? अभी कंपनी बेचेगी तो भी इतनी जल्दी पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है,
लेकिन ये 12 लाख शायद ये युहान की पूरी जमा पूंजी होगी। अब तो उसकी कंपनी भी चल नहीं पा रही होगी, पर ये अच्छा ही हुआ। अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, निवेशक ढूंढना आसान नहीं होगा। एक गलती और वो चट हो जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। जब वे मुसीबत में होंगे, मुझे यकीन है वो दादी के पास नहीं जाएगी। हेलो, कौन बोल रहा है? ठीक है, फिर झांग शाओ की मेहरबानी होगी। ली गोंगजी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे ये मौका दिया। आपके कहे अनुसार आज शाम तक जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं। अभी के लिए रखते हैं। क्या हुआ? दादी ने फोन किया है, हमें वहां जाना है। ये फिर क्या नया षड्यंत्र रच रही है? पता नहीं, चलो चलते हैं। युहान, तुम्हारी कंपनी का प्रोजेक्ट निवेश कैसा चल रहा है? बड़े चाचा की फिक्र के लिए शुक्रिया, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ओह, पर मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी अभी तो कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दे पा रही है। ऐसी कंपनी क्या वाकई झेंजियांग ग्रुप का भरोसा जीत पाएगी? निवेश मिल पाएगा? युहान, आज तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, किसी और बात के लिए नहीं। बस हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाए, सारी मेहनत पानी में बह जाए। दादी, आप क्या कहना चाहती हैं? युहान, अभी परिवार के बीच बात हो रही है, क्या कोई बाहर का व्यक्ति बीच में बोल सकता है? दादी, मैंने कह दिया है। लीरान कोई बाहरी नहीं है। दादी का ख्याल है अगर निवेश नहीं मिल पाया तो ये परिवार 3 करोड़ का निवेश कर सकता है तुम्हारी मदद के लिए। दादी, आपकी क्या शर्तें हैं? क्या शर्तें? हम तो एक परिवार हैं। बस परिवार का पैसा भी तो हवा से नहीं आता, परिवार को भी तो फायदा होना चाहिए। कितना? 40%। फोन आया है। युहान, मैं हूं। तुमने झेंजियांग ग्रुप का नया कॉमर्शियल प्रोजेक्ट जीता है। क्या निवेश की जरूरत है? निवेश? पहले की बातों के लिए माफ करना, मैं जानता हूं मैं गलत था, पर बिजनेस के मामले मेरे पिता संभालते हैं। उसने कहा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के निवेशक का दर्जा हासिल करना ही होगा। क्या आपको सुविधाजनक लगेगा? क्या आप मुझे माफ करेंगी? बिल्कुल सुविधाजनक। सच में? तो क्या हम आमने सामने बात कर सकते हैं? मैं शहर के पश्चिम में अपने रिसोर्ट एस्टेट में आपका इंतजार करूंगा, ठीक है? ओह, और एक बात, आपके पति पहले की बातें बहुत अप्रिय थी, आप समझ रही है ना? ठीक है, मैं समझ गया। मैं अकेला आऊंगा। समझने के लिए धन्यवाद। क्या हुआ? कोई इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है। कौन? क्या शर्तें हैं? मुझे अभी तक पता नहीं है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं खुद चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या तुम मेरे लिए कंपनी से एक फाइल ला सकते हो? मुझे 2 घर में चाहिए। प्लीज डार्लिंग। डिटेल्स मैं तुम्हें फोन पर बताता हूँ। क्या सच में मुझे नहीं आना चाहिए? क्या तुम मुझे भरोसा करोगी? प्लीज। मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। तो फिर बात करते हैं। अगर कुछ हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। कार से जाओ। क्योंकि यह बिजनेस मीटिंग है तो इसे प्रोफेशनल तरीके से ही करना चाहिए। दादी माँ को मैं समझा दूंगा। हाँ, धन्यवाद डार्लिंग। चलो निकलते हैं। झांगलान, प्लान बदल गया है। निवेश का मामला कल के लिए तो क्या है? अरेली गोंगजी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुमने किन निवेशकों से संपर्क किया है? और जियांगचेंग में कौन से उद्यमी हैं जिनसे तुमने संपर्क नहीं किया? ये जुन, सच में नहीं सोचा था तुम्हें ऐसा तरीका सूझेगा। मैं समझ नहीं पा तुम्हारे बारे में क्या कहूं। ये युहान को तुम जैसा चचेरा भाई मिला, सच में 8 जन्मों का पुण्य फल है। ओह, झाओ शाओ, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ली रान को बर्बाद करना। लेकिन मेरी एक गुजारिश भी है, ये युहान के बारे में मैं चाहता हूं कि ज्यादा हद तक न जाए। ओह, तुम्हें थोड़ी सी तो इंसानियत बची है। चिंता मत करो, मैं हमारे बीच के सहयोग को संजो कर रखूंगा। मैं और भी संजो कर रखूंगा अपने सहयोगी को। तुम सहमत हो ना मिस्टर हान? उस निकम्मे ने मुझे जो अपमान दिया है, मैं उसे 1000 गुना वापस लौटाऊंगा। बस तुम और ये युहान हाई स्कूल के सहपाठी थे। क्या तुम हाथ उठा पाओगे? आज के बाद तुम्हारी देवी पूरे जियांगचेंग में बदनाम हो जाएगी। वैसे भी वो कई सालों से शादीशुदा है, उसका शरीर तो पहले ही अशुद्ध हो चुका है। और फिर झाओशाओ, ये युहान भी तुम्हारी बचपन के दोस्त नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। अब हमारी खूबसूरत बॉस ये
का स्वागत करते हैं। बॉस झाओ कहाँ है? वह अभी तक नहीं आए। मिस ये बॉस झाओ आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया इस तरफ आए। अरे मोबाइल में सिग्नल नहीं मिल रहा। मिस ये रिसोर्ट में कई बॉस व्यापारिक रहस्यों पर चर्चा कर रहे हैं, कृपया समझे। पापा, आप यूहान को फोन करो। मेरा फोन नहीं लग रहा। ओह, ये लड़की व्यापार करने गई है। फोन बंद क्यों कर दिया? फोन बंद है। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। बुरा है, जरूर कुछ हुआ है। मैं यूहान को ढूंढने जाता हूं। जल्दी जाओ। ली परिवार की सारी ताकत लगाकर ढूंढो। यूहान को जरूर ढूंढो। जी यंग मास्टर। सच में वो वाकई ली परिवार के यंग मास्टर हैं। हे। इस बार मैंने सही दाव लगाया। बहुत भाग्यशाली हूं, नहीं तो हमारा झांग परिवार खत्म हो जाता। ओह हाँ, जाओ ये यूहान को वापस ले आओ, पूरी तरह से वापस लाओ। अगर वो नहीं आई तो तुम भी मत आना, समझे? जी। सच में नहीं सोचा था जियांगचेंग में इतने साल छिपे रहने वाला, दामाद बनकर रहने वाला वो बेकार लियान वास्तव में लोंगो के सबसे बड़े परिवार ली का युवराज निकला। ये हमारे चेन परिवार के लिए 1000 साल का मौका है ऊपर उठने का। चेंदू, तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है। पापा, मुझे पता है। हे, हमारे परिवार के उड़ान भरने का मौका आ गया। ये यूहान को ढूंढो। जी, चलो। अच्छा, उन दिनों की बात है। हमारा परिवार और ये गांव शान का परिवार एक ही सोसाइटी में रहते थे। दोनों बच्चे साथ बड़े हुए। अरे, एक के उन्नति से सबका भला हो जाता है। अभी मैं झांग फेंग हुआ को फोन करता हूँ। रिश्ते मजबूत करके हैं। अरे नहीं, हमारी सबसे बड़ी जरूरत ली युवराज को ये यूहान ढूंढने में मदद करना है। हमारे जाओ परिवार के हितों को अधिकतम करने के लिए रिश्तों को और मजबूत बनाना। हाँ बिल्कुल। और जाओ क्वान कहाँ है? वह सुबह ही शहर के पश्चिम में स्थित रिसोर्ट एस्टेट चला गया है। जल्दी से उसे फोन करो और कहो कि वो यहाँ है। ये कैसा समय है, अभी भी औरतों के पीछे पड़ा हुआ है। निकम्मा आदमी। फोन बंद है। क्या? वो एक दिन औरतों के हाथों मर जाएगा। बेकार आदमी। सभी को सूचित करो, जाओ परिवार के सभी कनेक्शन का उपयोग करो। ये यूहान को ढूंढो, भारी इनाम मिलेगा। ठीक है। पता नहीं कौन सा छोटा गुंडा है, इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ली गोंगजी के लोगों को छेड़ा। सभी भाइयों को इकट्ठा करो, अभी चलते हैं। जैसे पहले सुरक्षा शुल्क वसूलते थे वैसे ही खोजो। चलो। युवराज, आसपास के सभी शहरों से सहायता आ रही है। तुरंत जियांगचेंग के सभी प्रमुख मार्गों को बंद कर दो। ओंग चाचा, सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। युवराज, चिंता न करें, हम कभी भी युवरानी को थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचने देंगे। अगर असफल हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जाओ क्वान, धन्यवाद। सच में नहीं सोचा था कि पहले निवेश में ही तुम 3 करोड़ देने को तैयार हो जाओगे। वास्तव में तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अरे, हमारे रिश्ते में ये सब कहने की क्या जरूरत है? तुम क्या कर रहे हो? ये यूहान, वोलीरान आखिर क्या खास है जो तुम उसके लिए इतनी मुर्दा वफादार हो? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं? हम बचपन से साथ खेले हैं, क्या वो एक बेकार दामाद से भी कम है? जाओ क्वान, लीरान मेरा पति है, कोई बेकार आदमी नहीं। अगर तुम ऐसी बातें करते रहे तो मैं अभी चली जाऊंगी। बताओ। ली गोंगजी, मुझे याद आया, पहले मैंने आपके निर्देशानुसार बड़े उद्यमों से निवेश जुटाने की कोशिश की, लेकिन एक व्यक्ति ने मेरे संकेत के बावजूद स्पष्ट रूप से मना कर दिया। कौन? जाओ क्वान। उसने कहा वो अपने तरीके से वो सब वापस लेगा जो उसका है। ली गोंगजी, ये प्रोजेक्ट तो मूल रूप से जाओ परिवार का था। ढूंढो। ली गोंगजी, आप चिंता न करें, मुझे पता है कि जाओ क्वान शहर के पश्चिम में एक गुप्त छुट्टी एस्टेट है जहां वह अपनी महिलाओं को रखता है। जी युवराज। FBI वायु गार्ड, आदेश सुनो, झाओ परिवार को घेर लो। झाओ परिवार के नाम पर देश भर में सभी संपत्तियों, व्यवसायों और क्लबों की जांच करो। तीसरी टीम मेरे साथ पश्चिमी छुट्टी एस्टेट चलो। जी। झाओ क्वान,
पहले तुमने कहा था कि सिर्फ तस्वीरें लेनी है, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम ये जानवर। क्या पहले तुमने मुझे येवायुहा और सुनली के बीच संबंध होने की गवाही देने को कहा था? क्या वो तुम नहीं थे? येवायुहा की अश्लील तस्वीरें बनाने वाला तुम नहीं थे? अब यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? सफेद होना चाहते हो? अंतरात्मा जाग गई है? थू, अपने दिल को छूकर देखो, क्या तुम्हारे पास अभी भी अंतरात्मा है? हास्यास्पद। अरे इसे पिछवाड़े ले जाकर निपटा दो, मेरा मूड खराब मत करो। जी उठो, चलो। क्या हो रहा है? ये हेलीकॉप्टर कहां से आया? झाओ क्वान, तो ये तुम हो लड़के। ली श्रीमान, मालिकन सुरक्षित है। तुम लोग, क्या तुम पागल हो गए हो? वो ली श्रीमान कहाँ है? वो तो बस एक बेकार दामाद है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता और नहीं जांग शहर में झाओ परिवार का नाम सुनना चाहता। अरे पास मत आओ। अरे चलो चलो, आओ चलो। वायुहा, लीवन, तुम आखिरकार आ गए। वायुहा, माफ करना, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैं वादा करता हूं, मैं फिर कभी नहीं तुम्हें किसी भी तरह नहीं पूछूंगा। पति, माफ करना, मैं बहुत जिद्दी थी। मैं बस एक सुनहरी चिड़िया नहीं बनना चाहती थी, तुम्हें चिंता करवा दी। ठीक है, तुम हमेशा मुझसे बेहतर हो। तुम जांग शहर की सबसे मजबूत महिला हो और मैं हमेशा तुम्हारा दामाद पति रहूंगा। पति, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, हाथ थक गए हैं। मैंने तुमसे कहा था बेटी को मां के पास छोड़ दो, तुमने जबरदस्ती बाहर ले आए। नैनन, पापा गोद में ले लो। हमारी दोनों माएं ताश खेलने में व्यस्त हैं। बच्चे की देखभाल का समय कहाँ है? पति, मैं बहुत थक गई हूँ। इतनी थक गए? फिर तो पूरी फुटबॉल टीम पैदा करनी पड़ेगी, तब असली थकान होगी। हाँ लीरान, तुम मरोगे क्या?